हेलो एवरीवन, आ गए सभी लोग। गुड इवनिंग। हाय दी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हो आप? ठीक हो? सब मन में चल रहा है कुछ ना कुछ। अभी ठीक हो? अभी क्लास कर लो आज का, फिर और अच्छे हो जाओगे। ठीक है? माइंड को थोड़ा हाँ दी, डाइवर्ट करेंगे। ठीक है? कोशिश तो कर रही हूँ। हाँ, मुझे आज लास्ट डे, तो मुझे पता नहीं कैसा लग रहा है क्लास ज्वाइन करने में। मतलब एक वो हो जाता है ना, अटैचमेंट से सभी से। रोज डेली आप लोगों के फेसेस देखने को मिलते थे, अब कल से सब अलग हो जाएगा। है ना? पूरे दिन के बाद मुझे 1 घंटा ये मोटिवेशन का मिलता था, अब मुझे लग रहा है अभी तो मेरी ओवर थिंकिंग और पता नहीं कहाँ जाएगी। नहीं नहीं, कहीं नहीं जाएगी। देखो, अभी रिकॉर्डिंग है ना आप लोगों के पास, तो उससे मोटिवेशन फिर से ले सकते हो। जब भी जिस चैप्टर पे कभी भी खोल करके देख लो आप, उसमें यूट्यूब पर ही तो है, आपके पास लिंक है अवेलेबल। तो आप सब लिंक है, लोग ऐसा हाँ। मत करना, उसको कंटिन्यू रखना मतलब आप। और ये आज न्यू कौन आया? छोटे ठाकुर। आज अनुराग का नाम चेंज हो गया। मैंने कहा छोटे ठाकुर जी कौन आ गए आज? लास्ट डे पे नाम चेंज कर लिया आपने, बताओ। इन्होंने अपना नाम दे दिया सेल्फ लव, इनका सेल्फ लव है ये। है ना? करते रहना प्रैक्टिस, ऐसा नहीं वैसे ही कुछ लोग पीछे चल रहे हैं और पता चले कल के बाद फिर सब छोड़ के बैठ जाएं। तो ऐसा नहीं करना है, सबको करना है। ठीक है? करोगे तो उसमें आपका ही फायदा है, नहीं तो फिर बैक में जाने में टाइम ही लगता है। शिखा जी कैसे हो? कुसुम, ज्योति, सोनिया, सभी लोग अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं। सोनिया नहीं कर सकती लेकिन, ठीक है? सोनिया का तो मुझे पता है वो नहीं कर पाएगी। इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। शिखा जी कैसे हो? आप कैसे हैं? कहाँ है आपकी बेटी? कहाँ है? हैप्पी बर्थडे टू यू बेटा। हैप्पी बर्थडे, मैनी मैनी ऑफ द रिटर्न्स। हैप्पी बर्थडे। सभी लोग विश कर दो भैया। शिखा की बेटी, क्या नाम है इनका? हैप्पी क्या नाम बताया बर्थडे। था आपने मुझे? क्या नेम है आपका? देवी देविका मैम। देविका, वेरी देविका। नाइस नेम, वेरी क्यूट नेम। देविका को बहुत सारी बर्थडे की विशेज। हैप्पी बर्थडे टू यू। ठीक है? खूब सारा दीदी प्रोग्रेस आपकी करो, मम्मी की खूब केयर करो, मम्मी का ध्यान रखो, मम्मी का नाम रोशन करो। ठीक है? मम्मी पापा का ख्याल रखिए। ठीक है? देविका, है ना? अच्छी दीदी बच्ची आपकी है वो। वीडियो देखती है वीडियो? अरे वाह! तो बोलो ना, इसकी आवाज तो सुनवाओ मुझे। कहाँ है? आता है इसको। देविका, अच्छा कुछ बोल के बताओ जरा। देखते हो वीडियो? आपको आता है समझ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन? आपको आता है ना? हाँ जी। अच्छा, कौन से स्टैंडर्ड में हो? किस क्लास में हो आप? मैं बहुत शर्माओ कम नहीं, बोलती बोल है। दो। बोल दो, बोल दो, कम शर्माओ बोलती नहीं, शर्मा नहीं। देविका तो बहुत अच्छी बच्ची है, गुड गर्ल है। अभी वो बताएगी स्माइल करके बढ़िया से। 7th में। 7th में हो? वेरी गुड गर्ल। अच्छी स्माइल, बड़ी क्यूट है आपकी। ठीक है थैंक यू। देविका। चलो, अच्छे से अपना बर्थडे पे बढ़िया सा मम्मी को खुश रखो, अच्छे से ना उनका ध्यान भी रखो, अपना भी ध्यान रखो आप। ठीक है? ठीक है, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू मैम। वो, वेलकम वेलकम। इतनी प्यारी बच्ची है आपको। देखो भगवान का कितना अनमोल गिफ्ट मिला है, इसके लिए डेली थैंक यू बोल सकते हो आप। हाँ जी ना, मैम। बेटियां वैसे भी बहुत प्यारी होती हैं, बहुत केयरिंग होती हैं। हाँ जी। है ना? वो, रूपल आप मैसेज कर दो ग्रुप पे। पूनम जी पूछ रहे हैं कितने बजे से क्लास, उनको बोल दो क्लास स्टार्ट हो चुकी है। कोई मैसेज कर देगा ग्रुप पे, डिवाइन लाइफ वाले ग्रुप पर। हेलो। आ गए पूनम जी, आता। अच्छा, आज आप कहाँ चले गए थे? आज क्लास स्टार्ट नहीं हो रही थी मेरी, मैंने तो कब से ज्वाइन कर रखा था। नहीं नहीं, मैंने 8:10 पे दिया था लेट लिंक। ऐसा ही हुआ ना अच्छा एक्चुअली। कोई अच्छा सडनली अच्छा। कोई एक ऐसी क्लाइंट आ गई ना, उसको अर्जेंट था बहुत। तो अच्छा अच्छा। रूपल ने भी मुझसे पूछा, मैम आज क्लास का लिंक नहीं आया, तो मैं उनसे कन्वर्सेशन में बिजी थी, मतलब चैट पे मैसेज। वो बोल रही थी अभी मेरा पर्सनल सेशन ले लो। मैं इतनी अच्छा ज्यादा अच्छा। परेशान हूँ कि मुझसे अभी बात कर लो आप। तो हाँ हाँ मैं हाँ। वो पेमेंट वेमेंट सब कर दिया, अभी करो। मैंने कहा अभी नहीं कर पाऊंगी, मैं आज नहीं कर पाऊंगी, कल का टाइम दे रही हूँ। लेकिन उन्होंने फिर वो इतना इमोशनल मैसेज डाला कि मैं सो ही नहीं हाँ पाऊंगी हाँ। रात में अगर आप बात नहीं करोगे तो। फिर मैंने उनको 10 बजे का टाइम दिया है, 10 PM का। अच्छा अब कई बार ऐसी कंडीशन होती है ना, हम नहीं चाहते हुए भी, लेकिन टाइम आपको इतना परेशान है, वो कह रही है मैं सो भी नहीं पाऊंगी हाँ अगर आप हाँ। बात नहीं करोगे। सही है। तो फिर उनको फिर
वो फिर वो मैंने लीव करके वापस ज्वाइन किया ना, जब मैसेज आया ना डिवाइन लाइन में, डिवाइन अच्छा लाइफ में, अच्छा। तब वापस ज्वाइन हुई है ना। हाँ मुझे लगा आपको समझ नहीं आ रहा, तो फिर मैंने रूपल को भी बोला मैसेज करने को, तब तक आप आ गए। हाँ। और कैसे हो? और लास्ट मुझे पता है ज्वाइन करने में अजीब सा लग रहा था आज, पता है सच में, जैसे आपसे बहुत इमोशनली अटैच हो गई हूँ ना मैं भी। मुझे डर मतलब एक अंदर से वो लग रहा था हाँ कि मैं सही करूँ है, कैसे, मतलब लास्ट डे बोल के मैं करूँ कैसे ज्वाइन। तो इसलिए मतलब मन ही नहीं हो रहा था छोड़ने का। सही है। हाँ सही है। अब पता है जल्दी कैसे अटैचमेंट कुछ हो नया जाता है ना। सेशन लेना शुरू करिए। क्या बोल रही है? अच्छा अंजुम क्या बोल रहे हो? जल्दी कुछ नया सेशन स्टार्ट करिए, क्योंकि आपको जल्दी कुछ ना देखना कुछ है। चल तो रहा है माइंड में, करेंगे कुछ ना कुछ। सेल्फ लव का सोचा अभी आज, ऐसे ही खाते पीते में ध्यान आया कि सेल्फ लव सीरीज स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग, है ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत जरूरत है ठीक, रूपल सेल्फ लव की ना। तो सबको कुछ ऐसा जरूरत करते हैं, कुछ ऐसा प्लानिंग करेंगे, कुछ ना कुछ जरूर करूंगी। है। और जी जी। मृदुला जी कहाँ घूम रहे हो आज? गाड़ी में दिख रहे हो आप। मैम हम आज ज्वाला जी वगैरह चिंतपूर्णी माता के दर्शन करके ऑन द वे हैं। अच्छा घर पे जा रहे हो वापस? हाँ मैम 10 बजे पहुंचेंगे। ओके कोई बात नहीं, आप करते करते भी सुन सकते हैं, ट्रैवल करते हाँ करते जी। भी, हाँ जी है ना। मैम। हाँ चलिए जी। वेरी गुड, वेरी गुड वेरी गुड। जिसको करना होता है वो कैसे भी कर लेता है, वो गाड़ी में हो या कहीं पर भी हो। मैं भी अपनी क्लासेस ऐसे करती थी, ट्रेन में भी होती थी ना तब भी करती थी। क्योंकि मैं फिर वो एक ना मतलब वो फीलिंग आती है ना, मतलब अच्छे से अपन कहीं जा भी रहे हैं तो लगता है छोड़ो नहीं उसको, कर लो कैसे भी करके। ठीक है ना। और कौन है आज सभी लोग देखो, आज फिर भी सारे लोग नहीं लग रहे हैं मुझे आज। 11 पीपल ही दिख रहे हैं, मतलब ज्यादा लोग नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, हम अपना स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। अब आज तो 28वां दिन है, और 28वें दिन आपको क्या करना है, जादू को याद रखें। पहले हम पूरा चैप्टर एक बार डिस्कस कर लेते हैं, देन फिर हम लोग 1 to 1 बात करेंगे फिर, ठीक है। आज सभी से बात करेंगे, सब अपने अपने कुछ भी क्वेश्चन हो पूछ सकते हो लास्ट डे पे, आपको कुछ भी पूछना है, ठीक है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। जादू को याद रखना है आपको, ठीक है। जादू के साथ यही चीज है, आपको यह जानना होता है कि यह अब भी यही है, हमारे चारों ओर है, अन्यथा यह आपके लिए अदृश्य बना रहता है। आपको हर पल ये फील करना है कि आपके आसपास जादू है, आपके आसपास मैजिक है, वरना ये अदृश्य रहता है, इनविजिबल रहता है। जादू कभी दिखता है क्या? कभी नहीं दिखता, लेकिन आपको फील होता है, भावनाओं से फील होता है, आपके साथ कुछ कुछ मैजिक होंगे, साइन दिखेंगे, तो आपको फीलिंग आएगी कि हाँ ये मेरे साथ में है, ठीक है। हर दिन अनूठा होता है, कोई भी दिन हूबहू किसी दूसरे दिन जैसा नहीं होता। हर दिन जो अच्छी चीजें होती हैं वे हमेशा अलग होती हैं और बदलती रहती हैं। इसीलिए जब आप बीते कल के वरदानों को गिनकर जादू को याद करेंगे तो ये हर बार अलग होगा, चाहे आप ये कितनी ही बार कर लें। इस वजह से भी यह अभ्यास आपके जीवन में कृतज्ञता के जादू को बनाए रखने के लिए सबसे शक्तिशाली अभ्यास है। चाहे आपकी वर्तमान इच्छाएं जो भी हों या आपकी भावी इच्छाएं जो भी हों, यह जादुई अभ्यास जीवन भर सबसे शक्तिशाली अभ्यास रहेगा। आप कुछ भी कर लो लाइफ में, लेकिन ये जादू जो मैजिक प्रैक्टिस आपने की ना, ये बिल्कुल अलग चीज है। और ये मतलब जादुई अभ्यास आपके जीवन का सबसे पावरफुल चीज, आपने अभी तक जितनी भी स्टडी करी होगी, आपने अपने एकेडमिक्स किए, आपने कॉलेज की स्टडी की, उसमें ये जादुई अभ्यास है ना, वो सबसे शक्तिशाली सबसे पावरफुल है। बिकॉज देखो हम जो भी एकेडमिक्स सीख रहे हैं या कॉलेज स्कूल में पढ़ते हैं, तो वो एक अलग अलग चीज है उसमें, और यहाँ पर हम अपने डेली रूटीन के बारे में, डेली लाइफ के बारे में कोई नहीं सिखाता, वो इस जादुई बुक में सिखाया गया है कि हम अपने हर दिन को बेहतर कैसे बना सकते हैं। कल के वरदान याद करने का सबसे आसान तरीका दिन की शुरुआत को याद करने से शुरू करना है। अब आपको क्या करना है ना, जैसे अपने आपकी जो भी ब्लेसिंग्स ना, दिन के शुरू होने से ही आपको स्टार्ट करनी, काउंट करना। जब आप जागे थे, मन ही मन सुबह दोपहर और शाम की प्रमुख घटनाओं को याद करते जाएं, जब तक कि आप उस समय तक ना पहुंच जाएं जब आप बिस्तर पर सोने के लिए लेटे थे। जब आप बीते हुए कल के वरदान याद करते हैं तो ये प्रयास रहित होना चाहिए, आप कल की सतह को केवल टटोल रहे हैं, और जब आप टटोलते हैं तो वरदान आपके दिमाग की सतह पर बुलबुले की तरह उठ आएंगे। आप ये सवाल पूछकर ये जादुई अभ्यास शुरू कर सकते हैं कि वे कौन सी अच्छी चीजें थी जो कल हुई थी। मतलब आज आपको कुछ लिखना है या कुछ आपको ये प्रैक्टिस करनी है काउंट योर ब्लेसिंग्स वाली, तो वे कौन सी अच्छी चीजें हुई थी जो दिन भर में हुई आपके साथ, जैसे इसमें ये लिखा हुआ है कि जो कल हुई थी। इसको आपको याद रखना है हर पल जादू को। जब भी आप कोई सवाल पूछते हैं, आपका दिमाग तुरंत जवाब की तलाश करने लग जाता है। क्या आपको कोई बेहतरीन खबर मिली थी? क्या आपने जादू से अपनी किसी इच्छा को साकार किया था या प्राप्त किया था?
क्या आपने खास तौर पर खुशी महसूस की थी? अब जब हम अपने खुद से ये वाले सेल्फ क्वेश्चन जब हम करते हैं ना, तो आप इसका आंसर ढूँढने लगोगे तुरंत ही कि आपकी कोई इच्छा साकार हुई थी। तो कल के दिन में आप खुद से ये क्वेश्चन करोगे कि कल कोई मेरी इच्छा साकार हुई थी या मुझे किस बात को लेकर खुशी महसूस हुई थी, तो आप तुरंत इसका आंसर करोगे। ठीक है? क्या आपको किसी मित्र का फ़ोन आया था कल, जिससे आपको लंबे समय से कोई बातचीत नहीं हुई थी आपकी? क्या कोई चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी तरह हुई थी? क्या आपको कोई बेहतरीन फ़ोन कॉल या ईमेल मिला था? ये सारे क्वेश्चंस आपको खुद करने हैं। क्या किसी ने आपकी प्रशंसा की थी या सम्मान का इज़हार किया था? क्या किसी ने कोई समस्या सुलझाने में आपकी मदद की थी? क्या आपने किसी की मदद की थी? क्या आपने कोई प्रोजेक्ट पूरा किया था या कोई नई चीज़ शुरू की थी, जिसे लेकर आप रोमांचित हैं? क्या आपने अपना प्रिय भोजन किया था या कोई अच्छी फ़िल्म देखी थी? क्या आपको कोई उपहार मिला था? आपने कोई समस्या सुलझाई थी किसी और की या अपनी खुद की? कोई प्रेरक मुलाकात की थी किसी से? किसी के साथ गुणवत्तापूर्ण समय गुजारा था? कोई बेहतरीन बातचीत की थी या किसी मनचाही चीज़ के लिए योजनाएँ बनाई थी आपने? आपने जो कुछ भी किया था ना, ऐसे क्वेश्चन करने से आपको याद आएगा कि आपने क्या पाया था। तो कल के दिन के वरदान के लिए आप इस तरीके से खुद से क्वेश्चन करके उसको लिख सकते हैं कि हाँ, ये चीज़ें मुझे कल के दिन में प्राप्त हुई थी, ये चीज़ें मुझे मिली थी, ये मेरे अचीवमेंट्स रहे थे। जादू को याद करें और कल के वरदानों की सूची कंप्यूटर पर बना लें या उन्हें जर्नल में लिख लें। कल की सत्य को टटोलें जब तक कि आप संतुष्ट महसूस ना करें कि आपने कल के वरदानों को याद कर लिया है। वे चीज़ें छोटी भी हो सकती हैं और बड़ी भी, क्योंकि यह आपके वरदानों के आकार के बारे में नहीं है। यह तो इस बारे में है कि आप कितने वरदान खोज सकते हैं अपनी लाइफ में और हर एक के लिए कितनी कृतज्ञता महसूस करते हैं। नहीं, हमको जब आप सपना जिंदगी भर ऐसा ही रहेगा। कौन बोल रहा है? एक सेकंड में मैं अभी सबके माइक लास्ट में सबको चांस मिलेगा बोलने का। अभी सबको मैं ऑफ कर रही हूँ, सबका वो म्यूट कर रही हूँ अभी। वे चीज़ें छोटी भी हो सकती हैं और बड़ी भी हो सकती है, क्योंकि यह आपके वरदानों के आकार के बारे में बात नहीं हो रही है यहाँ पर। यह तो इस बारे में है कि आप कितने वरदान खोज सकते हैं और हर एक के लिए कितनी कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं। जब आप हर एक को याद करें और लिखें तो कृतज्ञ बने और इसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। जब आप आज के बाद ये जादुई अभ्यास करना चाहेंगे तो आप इसे बदल बदल कर सकते हैं। कुछ दिन वरदानों को लिखें और बाकी दिन वरदानों को केवल याद करके उन्हें जोर से कहें या मन ही मन याद कर लें। आप वरदानों की संक्षिप्त सूची बना सकते हैं या अधिक विस्तृत सूची बनाते हुए बता सकते हैं कि आप हर एक के लिए क्यों कृतज्ञ हैं। कल के वरदानों की कोई निश्चित संख्या नहीं दी गई है, क्योंकि हर दिन अलग होता है, लेकिन मैं गारंटी देती हूँ कि आपके जीवन का हर दिन वरदानों से भरा होता है। और जब आप इसकी सच्चाई देखने के लिए अपनी आंखें खोल लेते हैं तो आप जीवन के जादू के प्रति अपना हृदय भी खोल देंगे और आपका जीवन समृद्ध व भव्य हो जाएगा, जितना ज़्यादा आप ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करेंगे। अब इसमें ये लिखा हुआ है, जिसके पास भी कृतज्ञता है, ग्रेटिट्यूड है, जिसके पास भी, उसे और अधिक दिया जाएगा और उसके पास समृद्धि रहेगी। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है, उसके पास जो भी है वो उससे ले लिया जाएगा। बहुत लोग ये आपने आदत देखी होगी, आपके घर में भी होते होंगे, फैमिली मेंबर्स होते हैं, फ्रेंड्स, कलीग्स, कोई भी हो। तो आपने कभी कभी ऐसे लोगों का नेचर देखा है कि आपके कई लोगों का ऐसा नेचर होता है ना, हर चीज में कमी निकालते हैं। आपने उनके लिए सब कुछ बहुत अच्छा किया, लेकिन फिर भी वो कमी निकालेंगे कि नहीं, तुमने यहाँ कमी करी, तुमने ये कम किया। तो उन लोगों का नेचर ही ऐसा होता है, उनको भगवान ने ऐसा ही बनाया है या वो ऐसे बन गए हैं ईर्ष्यालु होकर के, या मतलब खुद को नीचा। जो लोग देखो, जो अंदर से कमजोर होता है ना, वही दूसरों में कमियां निकालता है। ठीक है? जो भरपूरता से भरा होगा, समृद्धि से भरपूर होगा ना, तो उसको हर चीज में अच्छाई दिखेगी। और जो व्यक्ति हर चीज में अच्छाई देख लेता है ना, तो उसकी लाइफ वैसे ही सेट है। क्योंकि इसमें भी लिखा है ना, जो जितना कृतज्ञता रहे जिसके अंदर रहेगी उसको और अधिक दिया जाएगा। और आपने देखा, जो शिकायत करते हैं ना, उनकी लाइफ में शिकायत करने के और भी ज्यादा मल्टीप्लाई होकर के चांसेस उनकी लाइफ में शिकायतों से भरे हुए होते हैं। इसलिए हमको हर पल में, हर नेगेटिव सिचुएशन हो, पॉजिटिव सिचुएशन हो, हर एक सिचुएशन में हमें कहीं ना कहीं से ग्रेटफुल होना है चीजों के प्रति। जादू को याद करें, इसे आप ही के लिए बनाया गया। ये जो जादू है, इसको याद रखें हमेशा, आपको भूलना नहीं है। कि पता चले कल आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन आई कि आप इसको भूल गए। किसी के पास पैसे होते फिर भी बोलते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं। हाँ, कुछ समय ऐसा होता है। ठीक है? अब इसमें क्या करना है आपको, जादू को याद रखें, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं।
अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करनी है आपको। अब तक इस पुस्तक में आप 280 नियामतें लिख चुके हैं। जो आपका ग्रेटिट्यूड जर्नल है, जिसने भी फॉलो तरीके से किया है, 28 डेज में आज के आप 10 मिला दोगे तो 28 नियामतें आप लिख चुके हो, 28 ब्लेसिंग्स आप लिख चुके हो। पर डे की 10 ब्लेसिंग थी आपकी, राइट। कल के वरदानों को याद करते हुए जादू का स्मरण करें। कल जो भी चीजें आपके साथ हुई थी, अच्छी ब्लेसिंग्स जो भी थी आपकी, उनको आपको स्मरण करना है और उनको लिखना है। खुद से ये सवाल पूछें, वे कौन सी अच्छी चीजें जो कल हुई थी आपके साथ। कल की सतह को टटोलें जब तक कि आप संतुष्ट ना हो जाएं कि आपने उस दिन के वरदान याद कर लिए हैं और लिख लिए हैं। जब आप प्रत्येक वरदान को याद करें तो मन ही मन इसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। आज के बाद आप ये अभ्यास लिखित सूची के रूप में कर सकते हैं या फिर जोर से बोलकर या मन ही मन याद करके कर सकते हैं। आप कल की उन चीज़ों की संक्षिप्त सूची बना सकते हैं जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं, या फिर आप ज़्यादा छोटी या अधिक विस्तृत डिटेल में सूची बना सकते हैं और बता सकते हैं कि आप उनके लिए क्यों कृतज्ञ हैं। और आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई अच्छी चीज़ के लिए जादुई शब्द धन्यवाद बोलना है आपको। ठीक है। अब देखो, इसमें एक चीज़ इन्होंने ये बोली है, मैं थोड़ा सा एडिट करना चाहूँगी इसमें। इन्होंने ये बोला है कि आज से आप लोग जो अभ्यास की लिखित सूची बना सकते हैं या इसको बोल करके मनी मन याद करें। मैं तो ये कहूँगी आप इसको महीनों तक, कम से कम अगर आप लाइफ टाइम भी कर सकते हो तो ये बहुत अच्छी बात है। मैंने कंटिन्यूसली, अभी थोड़ा सा कम हो गया, लेकिन मैंने 4 साल तक तो कंटिन्यू ग्रेटिट्यूड जर्नल में लिखा है। 3 से 4 साल तक, जब तक मुझे मेरे अंदर परफेक्शन नहीं आ गया तब तक। तो इस बुक में आज के चैप्टर में ये लिखा है कि आप इसको लिख भी सकते हैं, नहीं तो आप जोर से बोल भी सकते हैं। बट मैं ये कहूँगी कि लिखने से बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होता है, और आप लिखोगे ना तो आप फोकस्ड रहते हो लिखते टाइम, है ना। एक उस पेपर पे पेन से, और लिखने का एक ना एक्साइटमेंट बहुत होता है। जब मैं ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखती थी तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट रहता था कि हाँ, बहुत अच्छा फील होता था कि मैं लिख रही हूँ। तो एक मतलब बिलीव, ट्रस्ट आ गया था कि मैं जो लिख रही हूँ वो सच होता जा रहा है। और मतलब आपके अंदर से फीलिंग्स निकलती है ना, थैंक यू की फीलिंग्स आती है। तो मैं आपसे यही कहूंगी कि अभी तो आप लिखिए, जब तक दिल करे लिखो। ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखना मत छोड़ना। मेरी इतनी सारी अलमीरा भर गई है डायरी से, इतने सालों में सब लिखी हुई है। पर डे की ग्रेटिट्यूड जर्नल में मैं लिखती थी, कहीं भी जा रही हूँ बाहर तो भी मैं लिखती थी, पेपर लेके जा रही हूँ, वो डायरी हमेशा मेरे साथ रहती थी। तो इस ग्रेटिट्यूड जर्नल को हमेशा अपने साथ लिखिए और उसमें लिख दीजिए माय मैजिकल ग्रेटिट्यूड जर्नल। आप उसमें हेडिंग डाल सकते हो बड़े बड़े अक्षर में ग्लिटर पेन से, रेड कलर के पेन से, कि माय मैजिकल ग्रेटिट्यूड जर्नल। और ऊपर पहले पेज पे ये भी लिख सकते हो, मैं इसमें जो भी विशेष लिखती हूँ वो सब सच होती है। आप अपने डायरी को खुद, उस जो ग्रेटिट्यूड जर्नल है ना, उसमें उसको हाथ में लेके थैंक यू बोलोगे। थैंक यू मेरे मैजिकल जर्नल को, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, ये मेरी जादुई डायरी है, मैं इसमें जो भी लिखती हूँ वो सब सच होता है। ये अफर्मेशन आप डेली बोलो इसको, तो सच में जब आप उसमें, उस डायरी में जब आप लिखोगे डेली, तो वो हकीकत में बदलेगा। तो आपको अपनी प्रैक्टिस में इन चैप्टर में से सबसे जो मस्ट है ना, वो ये तो आपको करना ही करना है। जो 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है, इसको छोड़ना नहीं है, कभी पकड़ करके रखिए। और ये जो 28 डेज में हमने जो भी सीखा है ना, उसको भी प्रैक्टिस करते रहिए। उसको भी आपको डेली, मतलब जो भी चीजें हैं, जैसे कभी आप किसी रिलेशनशिप में स्टक हुए, जैसे मान लो आपको 3 रिश्ते बताए थे मैंने, या आपका एक रिलेशनशिप सही हो गया, आप दूसरे पे वर्क करना शुरू करो। और आपके पास जादुई छड़ी है, आपके पास मतलब हर एक एंगल से पॉजिटिव चीजें आप ढूंढ सकते हो। मान लीजिए आपकी लाइफ में कोई चैलेंज आता है रिश्ते को लेकर के, तो आपको पता है कि क्या करना है। उस पर्सन की अच्छी क्वालिटीज आपको लिखनी है डायरी में। हमेशा हमारा दिमाग क्या जाता है, नेगेटिव, नकारात्मक चीजों पे जरूर जाता है, चाहे वो फिर वो पर्सन हो, चाहे हमारी लाइफ की कोई कंडीशन, परिस्थितियां हो। हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चीजों पर ही जाता है। कभी हमने पॉजिटिव की तरफ सोचा ही नहीं है। कितना भी अच्छा पर्सन है आपके साथ, हर दिन वो अच्छे से ट्रीट कर रहा है आपको, लेकिन अगर एक दिन उससे कुछ जाने अनजाने में गलती हो गई, या उसने कुछ इंटेंशनली गलत, मतलब कुछ हो गया उससे, आपको नहीं बता पाया, कुछ चीजें भूल गया या जान करके नहीं बताई, तो हम ब्लेम करते हैं, और उसकी सारी अच्छी चीजों पे हम क्या करते हैं, पानी फेर देते हैं। उसने कुछ भी अच्छा किया, लेकिन हमें सिर्फ उसका एक ही पॉइंट दिमाग में रहता है कि उसने मेरे साथ ऐसा किया तो किया कैसे। तो वो जो बदले की भावना, या उसके लिए ग्रजेस नहीं रखने मन में, कोई भी इंसान है उसके लिए मन में आपको फीलिंग बैड नहीं रखना। हम हर पल उस इंसान को ग्रेटिट्यूड करना है। फिर देखिएगा, जब आप उसके लिए तब भी कृतज्ञ होते हैं ना, जब उसने आपके साथ कुछ ऐसा किया, फिर देखिए मैजिकली आप यूनिवर्स पे छोड़ दो।
वो जो जादुई शक्ति है ना, आप यूनिवर्स को बोल दो कि ठीक है जो हो गया जाने दो, और मैं बिल्कुल अब अपने आप को बिल्कुल कूल रखो। फिर देखना उसको डेली ग्रेटिट्यूड कर रहे हो उस पर्सन को, उस कंडीशन को, वो एकदम मैजिकल तरीके से चेंज होगा। क्योंकि मैंने ना बहुत सारे मैजिक फील किए अपनी लाइफ में, देख रही हूँ, मैं आज भी देख रही हूँ। और मेरे साथ जो मिरेकल्स होते हैं, मेरे आसपास के लोग देखते हैं, वो भी बहुत अचंभा करते हैं कि इसने कैसे सारी चीज़ें मतलब मैनिफेस्ट करी इतनी टफ सिचुएशन से निकल के। तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगी, जब मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। ठीक है, मैं कोई स्पेशल नहीं बनाई गई हूँ, ईश्वर ने जैसे आप सबको बनाया वैसे ही मुझे बनाया है। बस आप जितनी लर्निंग्स कर लोगे और जितना ट्रस्ट यूनिवर्स पे कर लोगे, सच में मैं बोल रही हूँ, हर एक के साथ मैजिक होगा ही होगा। रिश्ते सुधरने लगेंगे, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो जाएगी आप लोगों की, राइट, आपकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट होगा, बहुत हेल्दी फील करोगे। अब मैं ट्रूली सच में आपको मैं बताऊं, पिछले 5 सालों से जब से मैंने ये मैजिक प्रैक्टिस स्टार्ट किया है ना, तो टच वुड मतलब हेल्थ मेरी बिल्कुल परफेक्टली चल रही है, सब कुछ बहुत अच्छा रहता है। मैं लोगों को देखती हूँ ना, जब आप अपने से नीचे लोगों को देखो, हॉस्पिटल्स के बाहर से निकलो कितनी लाइन लगी होती है, क्योंकि मैंने हर दिन मैंने वाटर अफर्मेशन किया। मैं अपने ग्रेटिट्यूड जर्नल में हर दिन लिखती थी कि मैं अपने, सबसे पहले मैं लिखती थी मैं अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ हूँ, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, मैं सारे काम बहुत अच्छे से कर पाती हूँ, मैं हेल्दी एनर्जेटिक हूँ। तो ये सब चीज़ें लिखना शुरू करो, आप डायरी में लिखो, वाटर अफर्म करके पानी को पियो, फिर आप देखना आपकी लाइफ में कितना मैजिक होता है। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट है आपका सेल्फ लव। जब तक सेल्फ लव नहीं होगा, खुद से प्यार करो। ठीक है, हम लोग क्या तो होता है ना कि हमारे आसपास के लोग जो भी चीजें करते हैं, तो उससे हमारा मन बहुत विचलित हो जाता है, बहुत जल्दी हम लोग टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि हमने अपना रिमोट है ना किसी और के हाथ में दे रखा है। आपको अपना रिमोट अपने हाथ में रखना है, कोई भी आपको डिस्टर्ब करके नहीं जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपको ईश्वर ने बनाया है और आपको ये नॉलेज दी है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, तो आपको तो लोगों को मोटिवेट करना है। जब आप खुद सैड हो जाओगे, जब आप ही अपलिफ्ट नहीं हो पा रहे, तो दूसरों को क्या मोटिवेट करोगे। ठीक है, और ये जो ज्ञान मिला है ना, तो मैंने आप लोगों को बोला है कि हर एक मतलब आप सब में से सारे लोग एक एक लोगों को जरूर से मोटिवेट करोगे इसके लिए, जादू बुक परचेज करने के लिए। या मैं आप सबसे ये कहूंगी कि कोई ज्यादा कॉस्टली बुक नहीं है, 99 रुपीज की, तो आप किसी एक एक पर्सन को आप गिफ्ट करो ये बुक। मैं भी करूंगी, मैंने किया भी, अब मैं मंगाने वाली हूँ बुक्स, और मैं दूंगी, मैजिक बुक दूंगी, और उनको बताऊंगी कि हाँ आप इसको करो, पढ़ो, कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। तो ऐसे करके देखो, जब भी आप किसी की हेल्प करते हो ना, वो रिटर्न में आपके पास आता है लौट के। आप किसी की हेल्प कर रहे हो अच्छे मन से, प्योर इंटेंशन के साथ में, तो ईश्वर आप, जब आप मुसीबत में होगे ना, तो आपके लिए किसी को भेजेंगे। ऐसा आपने देखा भी होगा, ऐसा होता है, राइट। तो कल से आपको ये प्रैक्टिस कंटिन्यू रखनी है, और इसमें कंटिन्यू रखने वाली सबसे नंबर 1 चीज है, आपको 10 ब्लेसिंग्स आपको अपनी लिखनी है डेली, उसको नहीं छोड़ना कभी भी। ठीक है, उसको लिखते रहिए। 2 विश लिखनी होती है लास्ट में, प्रेजेंट में, तो उसको चेंज करते रहिए, जैसे ही आपकी कंप्लीट हो गई दूसरी लिख दी, वो कंप्लीट हुई तीसरी लिख दी, ऐसे। और दिन भर में जो चीजें अच्छी हो रही रात को उसको लिख लो डायरी में। जो मॉर्निंग में लिखते हैं, तो आज पूरे दिन में जो अच्छा हुआ उसको मॉर्निंग में लिख दो। मतलब आपको चुन चुन के निकालनी है चीजें कि मेरे साथ क्या अच्छा। ठीक है, और डेफिनेटली आपकी सक्सेस स्टोरी जो भी आए, तो जो डिवाइन लाइफ ग्रुप है हमारा, उस पर आप जरूर शेयर करिए, क्योंकि आपके एक सक्सेस स्टोरी से कितने लोगों को मोटिवेशन मिलता है ना। और जब तक हम किसी और की सक्सेस स्टोरी नहीं सुनते, हमारा ट्रस्ट होता ही नहीं है इन चीजों पर। मैं आपको बोल बोल के बता रही हूँ कि मेरे साथ ये मैजिक हुआ, ये हुआ, तो आपको भी लग रहा है ना कि हाँ इनके साथ हुआ है तो हम भी कर सकते हैं। तो ये लोगों के लिए आपकी तरफ से मोटिवेशन रहेगा। ठीक है, और 10 ब्लेसिंग काउंट करने का लिखना है, पत्थर को डेली थैंक यू बोलना है। और हाँ, एक और चीज, अब देखो, जिसने भी आप सबने, अच्छा ये बताइए, जितने लोग फेसेस मुझे दिख रहे हैं, आप सबने 28 डेज तक मैजिक जो स्टोन को थैंक यू बोला है आप सभी ने, जो आपका मैजिक स्टोन था, उसको सबको सबने थैंक यू बोला है ना 28 डेज, मतलब आज को, आज और बोलना। तो अब क्या हो रहा है ना, अगर जिसने भी बोला है ना, तो वो पत्थर में मैजिक आ गया है। अब 28 दिन आपने कर लिया, अब चाहे तो 2 दिन और कर लीजिएगा, इस मंथ पूरा कंप्लीट करो। और 1 फरवरी से आप, अगर आपकी लाइफ में कुछ भी चीज हो रही है, तो उसको हाथ में पकड़ के उससे विश मांग सकते हो आप उस पत्थर से, क्योंकि उसमें आपने कृतज्ञता की जादुई शक्ति को भर दिया है। अब जैसे आपकी लाइफ में, जैसे आप कहीं स्टक हो रहे हो या आपको कोई प्रॉब्लम है, तो आप ये बोल सकते हो, थैंक यू सो मच मेरे जादुई पत्थर, मेरी लाइफ में ये चीज लाने के लिए। जैसे मान लो किसी के रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, थैंक यू मेरे मैजिकल पत्थर, आपने ये सिचुएशन को ठीक कर दिया है। थैंक यू मेरी हेल्थ को अच्छा करने के लिए, थैंक यू मुझे इतने मनी ला करके देने के लिए। तो उस पत्थर से आप प्रेजेंट टेंस में अपनी विश मांग सकते हो। ठीक है, ये एक एक दिन में एक जादुई, ही विश मांगे?
हाँ एक एक दिन ही मांगो, हाँ इकट्ठे मत मांगो, नहीं पत्थर कहेगा ये तो बड़े वो हो गए, लालची हो गए, सारी विशेष एक ही दिन में मांग रहे। में ठीक है, एक एक करके मांगो, पहले एक मांग के तो देखो, उससे होता है। मैंने शायद आपको बताया था ना मेरे बेटे का, कि यूरिन का कुछ बताया था एक बार, हेल्थ इशू बताया था उसका। तो उसने उस पत्थर को बोल दिया था कि मेरा बिल्कुल ठीक है, मैं सही से जा पा रही हूँ, और उसको बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो उस पत्थर से विश मांग सकते हो आप, क्योंकि वो मैजिकल हो गया, उसमें ग्रेटिट्यूड की शक्ति भर दी आपने। ठीक है, और क्या चीजें थी, और किसी रिश्ते को सुधारने के लिए उसकी 10 क्वालिटीज लिखनी है आपको, और जैसा आप चाहते हो वैसा उसको बना सकते हो उसमें लिख लिख करके। मतलब लिखना मतलब बहुत ही पावरफुल चीज है। आप क्या समझ रहे हो, जर्नलिंग करना है, स्क्रिप्टिंग करना है, मतलब अगर आप उसको सच में करते हो ना 45 डेज तक कंटिन्यू आप लिखो, किसी भी की मेरे जिसको जैसा बनाना चाहते हो वैसा उस डायरी में लिख दो आप। ठीक, राइट। और ये ग्रेटिट्यूड जर्नल इज द बेस्ट वे टू राइटिंग, मतलब आपकी विश मैनिफेस्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है ये। तो इसको आप लिखिए, लिख लिख के मैनिफेस्ट हो जाएगा जो आप चाहते हो। और ऐसे नहीं लिखना कि हमने लिखना है, होमवर्क कर रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, लेकिन हमारा ध्यान कहीं और है। जिस टाइम पे आपके इमोशन कंट्रोल हो, फीलिंग अच्छी आ रही, उसी टाइम पर लिखो। और लिखने का मन नहीं करो तो पहले अपनी वाइब्रेशन हाई करो, कुछ भजन सुन लो, या फिर कुछ ऐसा अच्छे से मोटिवेशनल सॉन्ग सुन लो, फिर उसको लिखना स्टार्ट करो। ठीक है, और एक और चीज, ये पूरा हो गया। और जो मनी मेडिटेशन था ना, जो मनी मेडिटेशन किया था ना अभी हमने उस दिन, हाँ हो पोनो पोनो प्रेयर वाला, तो उसमें मैं एक चीज थोड़ा सा स्किप कर गई थी उस दिन, मेरे माइंड में नहीं आया था। अभी मैं ना उसको अपलोड करूंगी अपनी वॉइस में दोबारा से। तो जब भी आप वो मनी मेडिटेशन करोगे तो हाथ में करेंसी ले लेना, मतलब नोट को हाथ में पकड़ करके तब वो करना है। उस दिन मेरा वो रह गया था। मुझे बीच में ध्यान आया था मेडिटेशन करते टाइम, मैंने कहा अब आप लोगों को बीच में बोलना सही नहीं रहेगा, सब लोग ध्यान में थे उस टाइम पर। तो मनी मेडिटेशन के टाइम पर आपको उस करेंसी को हाथ में लेकर के प्रेयर करनी है। ठीक है, 100 का नोट ले लो, 500 का ले लो, जो भी है, तब वो पुनः पुनः करोगे तो और भी ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, तो मैं मेरे को एक रिलेशनशिप वाला और मनी वाला ये दोनों अपलोड करने हैं यूट्यूब पे। मैं कोशिश करती हूँ कल एक अपलोड कर दूं कैसे भी करके। राइट, तो ये चीजें चलेंगी। और हमारा क्या था, हेल्थ वाला भी करते रहो आप, जो मेडिटेशन है यूट्यूब पे तीनों, वो आप करते रहो बीच बीच में। राइट, और उससे रिलेटेड जैसे जिस भी चीज की सबसे बड़ी बात, जिस भी चीज की लाइफ में आपको कमी दिखाई दे रही है ना, मनी मिली थी ज्योति, और ज्योति पता है सच में मुझे अनएक्सपेक्टेडली कल मनी मिल गई मजेदार अच्छे सारे अमाउंट में। और अनएक्सपेक्टेडली मुझे नहीं पता, क्योंकि वो मेडिटेशन मैं आपको करा रही थी, मैं भी फील कर रही थी उस टाइम पे, वो मुझे सडन कहीं से आ गया मनी और अच्छे अमाउंट, मतलब मैं खुद शॉक्ड, और उसके बाद से आ ही रहा है, आज फिर आ गया। तो उसको अच्छे से करो, मतलब मैं ये सोच रही थी कि यार अचानक हो क्या रहा है मेरे साथ में, फिर मुझे याद आया, अब जब मैंने ये बात करी ना तब मेरे दिमाग में गया कि अच्छा ऐसे आया। मैं सोच रही थी कल वेडनेसडे है, मरकरी मेरा अच्छा हो गया क्या, मैं मंत्र जाप करती हूँ गणेश भगवान का, उससे मुझे हुआ भी क्या, है ना लेकिन अभी याद आया सडनली, एकदम से उसमें क्लिक हुआ कि इतना आपके में अमाउंट ऐसे ऐसे आया। और ग्रीन कलर का जब दिखता है ना अमाउंट, तो मजा आ जाता है जो हमारे अकाउंट में जाता है। और मतलब मुझे पता ही, और मुझे याद नहीं था कि वहां से मुझे आना है, और वो आया। फिर आज कुछ क्लाइंट्स ऐसे जैसे सडनली, वो मैंने बताया ना आपको कि वो अर्जेंट में बोल रही है आज ही लो आज ही लो, जबकि मैं उसको कल के लिए बोल रही हूँ। तो आज ऐसे क्लाइंट्स मिल गए मुझे। तो ऐसे जो मनी मेडिटेशन है ना, उसको डेली करो, मैं भी करूंगी, मतलब मेरी आवाज में, लेकिन मैं ही करूंगी अब क्योंकि मनी तो देखो सबको चाहिए, है ना। मनी से तो एक अलग ही खुशी आती है, एक अलग वाइब्रेशन हाई होता है। ठीक है, तो करो, मेरे साथ तो हुआ है मैजिक। अब आप लोग अपना बताना, ज्योति को भी मिला है ना ज्योति, कंटिन्यूअसली मिला है। मुझे भी और मिला सेम मैम। मेरे साथ, मेरे में तो गूज बम्स हो रहे हैं, मेरे साथ भी हो रहा है। अब मेरा ध्यान गया कि मेडिटेशन किया था, भूल गई मैं ज्योति ने याद दिला दिया मुझे। थैंक यू, थैंक यू। आप लोग से बात करके मुझे, मतलब कभी कभार हमारा ध्यान ही नहीं जाता कि हमने कुछ ऐसा किया था, लेकिन बाद में जब हम ऑब्जर्व करते हैं ना तब पता चलता है चीजें कहाँ से हो रही है। राइट, ज्योति क्या बोल रहे हो बताओ। मैम मैं कह रही हूँ मेरा तो उस दिन बर्थडे था तो वैसे भी मिलना था, पर उसके अलावा भी मैं अनएक्सपेक्टली मतलब एक्सपेक्टेशन नहीं था बिल्कुल भी, और हाँ फिर हाँ, फिर भी मिली ना, 2-3 दिन तक लगातार मिले ही जा रही है, तो फिर मेरे को लग रहा है कि ये क्या हो रहा है। और उस दिन बहुत ही अच्छे से हुआ भी था, मतलब वो प्रेयर जो हुई थी ना, मैं बहुत अच्छे से कर पाई थी, तो फील करके करा था आपने अच्छे से। हाँ फील किया था मैंने। मैं भी खो गई थी, इतना खो गई थी कि मैं आपको ना वो नोट ले पकड़वाना है भूल गई हाथ पे मैं। बीच मेडिटेशन में मुझे याद आया था, आफ्टर कुछ सेकंड्स मुझे ध्यान आया कि मैंने इन लोगों को बोला नहीं। फिर मैंने देखा सब लोग कर रहे हैं वीडियो में, मैंने कहा रहने दो, अभी डिस्टर्ब मत करो, मैं इनको बाद में बोल दूंगी। लेकिन वो फीलिंग से भी होता है, लेकिन कई लोग फील नहीं कर पाते, तो इसलिए उसको टच करवाते हैं, हाथ में मनी लेकर के करो, ऐसा रहता है। लेकिन मुझे तो फीलिंग्स ही बहुत अच्छी आ रही थी,
मतलब मैं बोल रही थी, मैं इतना कनेक्ट कर पा रही थी दिल से, मतलब मुझे ऐसा अंदर से फीलिंग आ रही थी। कर आप लोग रहे थे, करार मैं रही थी, मैं बोल रही थी, लेकिन मेरे मन से क्या निकल रहा था मुझे नहीं पता, वो यूनिवर्स करा रहे थे मुझसे। और सडनली कल से ऐसा हो रहा है मैजिक मेरे साथ में, कल भी हुआ, आज भी हुआ। ठीक है, बढ़िया, खूब सारे लोग अब मैं और करेंगे ना, आप लोग भी करना, मैं भी खुद की आवाज में करूंगी, क्या दिक्कत है। ठीक है ना। तो यस मैम, उसकी रिकॉर्डिंग अलग से भेज दीजिएगा ना, तो अलग से भेजूंगी मैं, हाँ बिल्कुल हाँ। बिल्कुल डेफिनेटली भेजूंगी। क्या मैं ऑफिस नहीं जा पा रही थी, आज से स्टार्ट किया जाना, तो मैं कल करती हूँ मैं कोशिश, है ना। रिलेशनशिप वाला पहले कर दूं, नहीं बादल गुस्सा हो जाएंगे कि मैं इतनी बार इनको बोल चुका, अलग से नहीं। सबकी सुननी पड़ती है, ठीक है। पहले स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, रिलेशनशिप वाला करेंगे, फिर देन मनी वाला। ठीक है, तब तक आप उस वीडियो से करिएगा जो रिकॉर्डिंग दी थी ना, उससे कीजिएगा। ठीक है ना। चलो, कॉन्ग्रेचुलेशन ज्योति। अब अभी थैंक यू कुछ कर मैम। रही हो क्या, जॉब करते हो क्या? मैम वैसे ही प्रैक्टिस चल रही है और प्रिपरेशन भी कर रही हूँ ना। और मनी कहाँ से मतलब आ गया बीच लेकिन, बीच में मनी कहाँ से आ पता गया? नहीं मैम, ऐसे ही दे रहे हैं लोग। कभी मेरी नानी, मैं जैसे अपने मामा जी के वहां रहती हूँ, तो कभी मामी ने दे दिया, अरे कभी वाह। मेरी सिस्टर ने ही भेज दिया। तो मतलब नहीं पता रहता है ना कि वो लोग देंगे, ऐसे कोई रेगुलर अच्छा, बेसिस पे नहीं। मतलब सडनली और आ रहा है, मामी मतलब का, अचानक से। हाँ, कभी मामी ने ऐसे दे दिया, कभी मेरे पापा ने भेज दिया। क्या बात है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हर मंथ मिल रहा है मेरे को, पर हाँ 2-3 दिन लगातार मिला है, तो ऐसा अच्छा लग रहा है कि अचानक से हाँ, कैसे हो रहा है। बहुत वाइब्रेशन इतनी अच्छी होती है ना मनी की, आपके हाँ। पास भले ही कितना भी पैसा हो ना, लेकिन कोई आपको थोड़ी भी अगर दे रहा है ना, तो उसमें इतनी खुशी होती है। और उस पल जब आपके पास आता है ना, तो आंखें बंद करके ये थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, कितना भी छोटा अमाउंट है बड़ा अमाउंट, लेकिन ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड तो 100 गुना होना चाहिए, बहुत अच्छे से। तो वो और मल्टीप्लाई करके आपकी लाइफ में आएगा, क्योंकि यूनिवर्स देख रहे हैं ना, फिर ये बोलते हैं अरे वाह, इसको बहुत अच्छा लग रहा है, इस फीलिंग्स इसकी हाई हो गई, वाइब्रेशन हाई हो गई, चलो इसकी लाइफ में और भेजते हैं। जो चीज आपको अच्छी लगती है वो और भेजी जाती है आपको। तो ये करिए। और इस मेडिटेशन को अनुराग बोल रहे हैं मैंने किया नहीं, अनुराग क्यों नहीं किया, आपके डेली और क्लाइंट्स आ रहे हैं मैम नकली। जैसे मैंने ग्रेटिट्यूड, जी ज्योति। मैं कह रही हूँ मैम, मैंने ग्रेटिट्यूड में भी ऐसे लिखा था, तो छोटा अमाउंट लिखा था कि 10,000 मेरे को मिले इस मंथ में। अच्छा तो अच्छा। आई एम थैंकफुल करके कि आई हैव रिसीव्ड 10,000 रुपीज इन दिस मंथ लिखा था। तो उतना तो मिल ही गया, मतलब 15-20 के अराउंड मिल गया, तो मेरे क्या बात है। को क्या बात है। खुशी हो रही थी। हाँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे ही मेरे साथ भी कल हुआ, अचानक से मुझे अच्छा, मतलब 20, सीधे 20 आ गया। और वो भी मतलब मुझे नहीं पता था, मतलब वो शायद मेरा कोई प्रीमियम था, मुझे याद भी नहीं था कि उसका मुझे मतलब उसका शायद कुछ रिफंड आना था, मुझे नहीं याद भी नहीं था मुझे वो। और वो अचानक से कल आया, मेरे को लग रहा है वहीं से आया, अभी मैं पता करूंगी कहाँ से आया, लेकिन वहीं से है शायद। तो मतलब ऐसे अनएक्सपेक्टेड तरीके से, मतलब आपको याद भी नहीं रहेगा, और ऐसे कोई आपको दे जाएगा आकर के, या अकाउंट पे आ जाएगा आपके, आप भूल जाओगे, आपको पता नहीं है। और अनुराग करो इसको, आपके पास क्लाइंट्स अच्छे आने लगेंगे, अच्छा फीस पे करने लगेंगे आपको। उस मनी मेडिटेशन को करिएगा आज, फिर बताइएगा ग्रुप पे उसका मैजिक। ठीक है ना। अब आप लोग किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो बिल्कुल बेझिझक पूछ सकते हैं सभी लोग, वन बाय वन, क्योंकि आज लास्ट डे, सबकी सुनी जाएगी। वैसे भी मैं सुनती सभी की हूँ, क्योंकि यहाँ ज्यादा लोग अवेलेबल रहते नहीं, रिकॉर्डिंग सुनते हैं। तो मेरे लिए भी फायदा ना, सब 1 to 1 कन्वर्सेशन सभी के साथ हो जाता है मेरा, है ना। रूपल आपने किया मेडिटेशन? करो करो करो, होगा मैंने मैजिक अभी कहीं। मैंने किया हाँ था मैंने किया था। अच्छा। तो मैंने आपको बताया था मुझसे सेविंग्स नहीं हो रही है, फालतू के एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो इधर लाइक मेरे ख्याल से कल और आज, मतलब क्या होता है कि जैसे साथ में कलीग्स हैं, तो कहीं हम बाहर खाने चले गए या कहीं कुछ, वो डेली डेली हो जाता है। हाँ तो हाँ। 2 दिन तो मैंने फालतू एक्सपेंस एकदम नहीं किया है। तो अच्छा, वो एक चीज चलो अच्छी हुई है अचीवमेंट है मेरे साथ आपका। कि मैं, हाँ मतलब मिसलीनियस नहीं कर रही हूँ, सेव कर रही हूँ। बिल्कुल। तो ये सेविंग्स होना जरूर भी बड़ा फायदा एक हुआ है मेरे बड़ी को। अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, क्योंकि सेविंग्स नहीं हो रहा था आपका। हाँ एग्जैक्टली, हाँ तो फालतू चलिए, एक्सपेंसेस बहुत थे कॉन्ग्रेचुलेशन। मेरे। हाँ, फालतू नहीं थैंक यू। करोगे, आपको कोई, आप ऐसे इसको मनी को मैनिफेस्ट करो, वो ग्रेटिट्यूड करोगे ना, तो कोई और करके चला जाएगा, आपको करना ही नहीं पड़ेगा। ये चीज भी होती है, ये भी एक मनी का मैजिक है। ठीक है। बिल्कुल। कि आप सबके साथ गए, किसी और ने बिल पे कर दिया, आपको पे नहीं करना पड़ा, हेलो। तो ये भी आपको कहीं ना कहीं से ये मनी तो मिल रहा है। हाँ जी। यही तो हुआ था कल, यही हुआ था, इसीलिए मेरा एक्सपेंस बच गया। मतलब मेरे साथ एक भैया है, तो हम अच्छा। अक्सर कॉफी पीने चले जाते हैं। ये जैसे कोर्ट एंड होता है उसके बाद हम आसपास कहीं भी कॉफी पीने चले जाते हैं हम लोग।
तो वैसे क्या करते थे, स्प्लिट कर लेते थे। पर वो भैया मुझसे काफी क्लोज है, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं रुको, आज मैं करता हूँ पे। तो मैंने कहा ठीक है हाँ तो आप ये कर आपका दो। सही वो, हाँ तो ये भी अचीवमेंट है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बस वही चीज है। ऐसे करिए आप सभी ना। जी पूनम जी आप कुछ बोल रहे थे। हाँ, मैं ये पूछ रही थी, इस वाले चैप्टर में ना, एक तो कल के वरदानों को याद करना है ना, हाँ दूसरा जी। आपने स्क्रिप्टिंग बताई, दो चीजें हाँ करनी। हाँ मतलब इसमें क्या है ना, एक्चुअली इसमें कल के वरदानों को याद, मतलब जैसे अगर आप भूल जाए, मान लीजिए आपने ग्रेटिट्यूड जर्नल नहीं लिखा, मतलब जादू को याद कैसे करना है, जैसे मान लो अभी वैसे तो आप लोग करेंगे, अच्छे स्टूडेंट है सारे लोग, मुझे पता है ग्रेटिट्यूड लिखना कंटिन्यू रखेंगे। अब जादू को याद रखना है तो आपने मान लीजिए अभी जैसे आज किया मेरे साथ साथ तक, तो आज करा, फिर कल से कुछ लोग भूल गए करना कि नहीं अब तो क्या है, अब तो क्लासेस तो होनी नहीं, छोड़ दिया। तो आपको क्या करना है, जब आप फिर दोबारा शुरू करेंगे तो कल के वरदानों को याद करें कि कल मेरे साथ क्या क्या हुआ था जिसके बारे में मैं लिखूं। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि आप तो मतलब कंसिस्टेंट हो, तो आप लोग आज आज जो भी अच्छी चीजें हुई ना उसके बारे में लिखो। और स्क्रिप्टिंग कैसे करें? स्क्रिप्टिंग तो वैसे स्क्रिप्टिंग इसको ही बोलते हैं, आप ग्रेटिट्यूड जर्नल लिख रहे हो या आपकी कोई विश है ना उसको लिख रहे हो, लगातार 21 दिन तक आप लिख रहे हो, 21 बार लिख रहे हो, ये स्क्रिप्टिंग रहती अच्छा, है। एक ही विश हाँ, को क्या? एक ही विश को लिखते हैं ना वो स्क्रिप्टिंग हो जाती है। वो भी मेरे चैनल पे वीडियोस है, 555 होता है, जैसे 5 into 55, 5 दिन तक, जैसे 5 दिन तक आपने कोई विश लिखी अपनी प्रेजेंट में कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरे पास 50,000 रुपीज लाने के लिए थैंक यू। तो इस तरीके से आपने ना 55 बार लिखा, जैसे आज लिखा 55 टाइम्स, कल लिखोगे 55 बार, फिर ऐसे करके 5 दिन तक रेड कलर के पेन से या ग्रीन कलर के इसके पेन से। अंदर जो बोला है ना, हम्म। इसके अंदर जो बोला है कि आप अपनी एक लिखित अभ्यास, लिखित सूची। ये तो देखो मैं बुक पे जा ही नहीं रही, क्योंकि मैं तो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, इसमें तो कुछ कौन सा बता रहे हो आप। तो अभ्यास आज के बाद आप ये अभ्यास लिखित सूची के रूप में कर सकते हैं, या फिर जोर से बोलकर। अभ्यास लिखित सूची वही 10 ब्लेसिंग्स जो आप डेली लिखते हो ना, ये उसमें ये बता रहे हैं कि आप या तो इसको लिख सकते हो या फिर आप जोर जोर से बोल के भी कर सकते हो 10 पॉइंट्स। लेकिन मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अभी बोलने पर मत जाओ, अभी तो आप लिखना कंटिन्यू रखो। अभी 28 डेज हुए, अभी महीनों तक लिखो कंटिन्यू, कम से कम 1 साल लिख करके देखो। आपको खुद ही इतना अच्छा लगेगा, आपकी हैबिट बन जाएगी, मतलब ग्रेटिट्यूड लिखना, कि आप उसको छोड़ ही नहीं पाओगे। अब जैसे 1-2 दिन मान लो छूट गया, तो जब नेक्स्ट टाइम आप लिखो तो उन 2 दिन के वरदान याद कर लेना कि आज मेरे साथ क्या अच्छा हुआ था, राइट, तो ऐसे कर सकते हो आप। तो वो इतना हार्ड कुछ नहीं है। और मेरे पास जितने भी वीडियो है ना इससे रिलेटेड, ग्रेटिट्यूड से रिलेटेड, मेरे ही वीडियो वो मैं ग्रुप पे कर दूंगी शेयर, क्योंकि आप लोगों को ढूंढना शालिनी जी, पड़ेगा एक मुझे। बात और है, जैसे हाँ आपने जी। आज कहा ना कि हम्म। हम कितनी भी एजुकेशन ले लें, हाँ हाँ। उससे जितना हमको बेनिफिट नहीं मिलता वो इस बुक से मिला है ना। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है ये, बिल्कुल। जो मन की जो खुशी है ना, हाँ हाँ। इंटरनल जो हैप्पीनेस है, वो अपने को इस बुक से दे। इस बुक से मिलती है, बहुत ही सही बात, बहुत अच्छी बात कही है आपने, ये मैंने भी ये चीज फील करी कि हम पढ़ते किस लिए, कि हमारे मार्क्स अच्छे आ जाएं, ये हो जाए वो हो हाँ जाए। हाँ अगर एजुकेशन सिस्टम में ये ग्रेटिट्यूड की बुक एक डाल दी जाए ना, एक पूरी जर्नलिंग, मतलब उन बच्चों को लिखना सिखाएं या ग्रेटिट्यूड बोलना सिखाएं, तो सोचिए बचपन से जो बच्चा ये करेगा तो वो कहाँ तक पहुंचेगा फिर। हाँ। मतलब तो ये एजुकेशन में तो क्या कंपटीशन होता है, इसमें तो कोई हाँ, कंपटीशन ही नहीं है। इसमें कोई कंपटीशन, और फिर भी आप सब कुछ अचीव कर रहे हो उसमें, हाँ किसी से कोई जेलेसी की भावना नहीं है, कुछ भी नहीं है। हाँ, आप सारी सबके अच्छी लिए। चीज। और ये इसमें जो सिखाया जा रहा है ना वो इतनी अच्छी चीज है ना, कि वो दुनिया के जितने भी लोगों को अच्छा बनाने की ताकत रखती है ये बुक। कुछ भी ऐसा नहीं है, आपको इसमें अच्छी चीज, तभी तो ये चीजें कम लोग फॉलो कर पाते हैं ना। आपको आपने भी देखा होगा, आपके आपके स्कूल में ही कितने लोगों को पता होगा, आई थिंक किसी को भी नहीं पता होगा, किसी टीचर को इसके बारे में। आजकल तो मालूम है। अभी कल ही मालूम मैंने है एक, आपको। हाँ, कल ही एक मैडम को मैंने एक बुक, ये वाली जो है ना मैजिक बुक, मेरे पास एक इंग्लिश में भी थी, तो उनको, उन्होंने जब मैं पढ़ती हूँ ना तो बोला ये मेरे को भी देना, बोला, मैंने कहा मेरे पास एक इंग्लिश वाली पड़ी है, आप पढ़ो, तो मैं, तो कल ही मैंने उनको दी है। अच्छा अच्छा। हाँ तो हाँ आजकल के यूट्यूब पे बहुत वीडियोस वगैरह बहुत आ रहे हैं ना, रील्स, तो लोगों ने सुन लिया है। हाँ अब जब जो हाँ। चीज सेलिब्रिटी करती है ना वो जल्दी दिमाग में जाती है, जैसे मैनिफेस्टेशन। अभी हम्म, जो भारती है, भारती को तो आप जानते हैं ना, कॉमेडियन, वो भी हाँ मैनिफेस्ट हाँ करती, विराट कोहली ने मैनिफेस्ट करा, और रणबीर कपूर ने मैनिफेस्टेशन किया, ऐसे करके जो सेलिब्रिटी जब करती है ना तो लोगों का ट्रस्ट बढ़ता है। हाँ तो हाँ। आजकल हर किसी को पता है मैनिफेस्टेशन क्या होता है। हम्म। लेकिन फिर भी आप अपने फैमिली में ही देख लेना कि कोई बहुत परेशान है, वो उसको बार बार बताओगे, जब तक उसके जीवन में नहीं आना होगा ना, आप कितना हाँ भी नहीं, माता-बच्ची कर लेना वो नहीं कर पाएगा। कर ही नहीं सकता जब तक मतलब यूनिवर्स की, ब्रह्मांड की परमिशन नहीं होगी ना उसकी लाइफ में, तो वो चीज उसकी लाइफ में एंटर ही नहीं करेगी, दिमाग में ही नहीं घुसेगी।
क्योंकि आप ट्रस्ट नहीं करोगे, आज से 2011 में मेरी मैरिज हुई थी और 12 में कुछ सडन कुछ मुझे प्रॉब्लम आई थी, तो मेरे पापा भी मुझे काउंसलर हैं एक अंकल उनके पहचान के, तो वहाँ लेकर के गए थे। उन्होंने मुझे बताया था द सीक्रेट के बारे में, और तब से 2012 से मेरे पास वो द सीक्रेट बुक थी, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बुक थी। तो मैंने पूरा पढ़ा, डॉक्यूमेंट्री जो आपको भेजी वो देखी। तो उनके पास में जिन अंकल के पास गई, उन्होंने भी बताया कि ऐसे ऐसे मैजिक होता है। मैंने देखा सुना सब कुछ, लेकिन मेरा ट्रस्ट नहीं हुआ। मुझे लगा क्या चीजें हैं ये फालतू की, पता नहीं कुछ होता भी है क्या ऐसा। लेकिन सोचो 2012 में वो बुक मैंने पढ़ी थी, उसको डॉक्यूमेंट्री देखी। लेकिन जब मेरी लाइफ का जो वैसा टर्निंग पॉइंट आया था ना, जो वैसा टाइम था, अच्छा टाइम नहीं था, तो चैलेंज था लाइफ में, 20 में जाकर के वो रील पूरी घूमी, 12 से लेके 20 में, यानी कि 8 साल के बाद। और 8 साल के बाद वही बुक वही अलमारी से निकाली और वही पढ़ना शुरू करी, और वहां से जीवन बदल गया। तो मैं क्या कह रही हूँ, 8 साल तक का क्योंकि मेरी लाइफ में वो स्ट्रगल आना था ना, मेरा जो प्रारब्ध था वो कैसे चला जाता। मेरा जो प्रारब्ध था वो तो मुझे काटना था, भोगना था, 8 साल परेशान होना था, चक्कर लगाने थे। उस बीच में मुझे बहुत समझाया मेरे फादर कि करो, प्रैक्टिस करो, मैंने नहीं की। अब वो आज देखते कि हम तुम्हें पहले समझाते थे तो तुम सुनती नहीं थी, अब दुनिया को सिखा रही हो तुम। अभी भी कभी कभार डांट देंगे, बोलते अच्छा तुम खुद फॉलो नहीं कर रही, तुम भी तो फॉलो करो। मैंने कहा हाँ मैं तो कर रही हूँ अच्छे से। फिर मैं उनको बोलती कि आप करो फॉलो। तो ऐसे उस चलता रहता है। सिचुएशन को ग्रेटिट्यूड करना चाहिए ना, उस हाँ, सिचुएशन सिचुएशन को को। ग्रेटिट्यूड। तो मैंने क्या सीखा, जो मेरी लाइफ का जो इतना बड़ा चैलेंज आया था, जो भी मेरी लाइफ का जो प्रॉब्लम था, जिससे मैं बिल्कुल मतलब कह सकते हैं ना कि मतलब बिल्कुल टूट जाता है इंसान, वो वाला सिचुएशन था। और उस सिचुएशन से उठ के यहाँ पहुंची हूँ, आज आप लोगों के बीच में हूँ। तो आप सब सोच सकते हैं कि मैं उस सिचुएशन के लिए बहुत थैंकफुल बोलती हूँ, भले ही उस टाइम जो भी सिचुएशन रही या जो मतलब चीजें गड़बड़ हुई बिगड़ी, लेकिन उसके लिए मैं थैंकफुल रहती हूँ कि वो नहीं होती तो फिर मैं यहाँ नहीं होती। हाँ, राइट। है ना। तो यूनिवर्स आपका टेस्ट लेने की आपके लिए, आपके जीवन में ये चीजें कर। और मैंने ये देखा है ना कि जितने भी अच्छे महान लोग बने हैं ना, या जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स बने, या जितने भी कोचेज है ना, तो उनके लाइफ में ऐसा एक टर्निंग पॉइंट आया था, वहां से उनकी शुरुआत ऐसे हुई थी ऊपर की तरफ। हाँ, राइट। तो तब उनके लाइफ में सुधार आया था। तो ऐसे ही लोग, मतलब कहते हैं ना जिसकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चलता है ना। अब मेरे खुद ही, मेरे जो फादर हैं वो खुद ही बोलते हैं कि मतलब मेरे आसपास के जो लोगों के बारे में, या मेरे जो साथ के लोग थे। अब आप सोचिए कि मैं जिस लेवल पे थी, मेरा कैंपस प्लेसमेंट हुआ था आज से 2012 में। मेरा आदित्य बिरला ग्रुप में अच्छे मतलब 1100 लोगों में से 11 लोगों को चूज किया था, उसमें मेरा नाम था। और मैं एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर मेरा बिरला ग्रुप में हो गया था। सोचो वहां, मैं जब सोचती हूँ ना बैकग्राउंड में जाके, तो वहां से मैं हट करके, सॉफ्टवेयर इंजीनियर से हट के मैं इस फील्ड में आ गई। तो टर्निंग पॉइंट्स कितने सारे हुए जो अब छोड़ा, मतलब जानबूझ के छोड़ा, खुद से रिजाइन किया किसी सिचुएशन की वजह से। फिर मैं सोचती हूँ कि वहां के लिए मैं बनी नहीं थी, क्योंकि उसमें नहीं। सिर्फ मैं जॉब करती और मेरी सैलरी आती, लेकिन मैं ऐसे लोगों से, आप लोगों से कहाँ मिल पाती फिर मैं। हाँ। और कितने लोगों के जीवन में बदल ही नहीं पाते। तो यूनिवर्स ने बनाया किसी और चीज के लिए था, तो वहां से हटा दिया। भले हाँ, ही मैंने राइट। एमसीए किया था, टॉपर रही, सब कुछ रहा, एजुकेशन बहुत अच्छी रही, लेकिन अब जो इस फील्ड में मुझे मजा आता है ना, वो मुझे उसमें और नहीं आता था। इसमें भी एक तरह की साइंस ही है ना, तो वो बेस बिल्कुल आपका सब बन गया साइंस, ना। हाँ, बिल्कुल बेस बन साइंस, गया ना। बिल्कुल बेस बन गया, लेकिन उस लीग से हटके आ गई मैं इस फील्ड में। हाँ। तो जिसको जहाँ पहुंचाना होता है ना, यूनिवर्स वहां पहुंचा ही देते हैं उसको। और बचाइए। मैं तो बहुत थैंक यू बोलती हूँ कि वो सिचुएशन मेरी लाइफ में आया, वो दिन मेरी लाइफ में दिखाया, जिसकी वजह से आज ये चीजें मुझे सीखने को मिली। हाँ, नहीं तो वो सब कहते थे अरे करो करो, मैं बोलती थी हाँ हाँ मैं कर लूंगी, अपने पापा को नहीं कर लूंगी, हो जाएगा, लेकिन कभी नहीं किया इतना फोकस। और जिस दिन किया उसने ऐसा किया ना, रात को 2-2 बजे तक वीडियोस देख रही हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बुक्स रीड उनका कर रही हूँ। माइंड जब तक खुल जाता है, एक के बाद एक हाँ, चीजें ढक्कन, जब समझ आने लग ढक्कन खुल जाती है जाते हैं, ना। दिमाग के ढक्कन खुल जाते हैं। हाँ। और फिर जब देखते हैं ना कि छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे मैजिक हो रहे, तब भी लिए हुआ अरे मैं तो खुद साइंस की स्टूडेंट थी, ऐसा भी होता है, इससे ऐसा भी होता है। तब याद आया, क्योंकि आकर्षण का नियम है ना, गुरुत्वाकर्षण नियम। फिर मुझे ये लगा गुरुत्वाकर्षण नियम होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, कोई भी चीज हम ऊपर से फेंकते हैं तो नीचे धरती उसे अपनी तरफ खींचती है। तो मैंने कहा और आकर्षण न्यूटन का का नियम लॉ है। है ना, हर क्रिया की हाँ, प्रतिक्रिया होती है। हाँ वो प्रतिक्रिया वही चीज। तो वो हाँ, मैंने सारे साइंस लगाया, दिमाग लगाया, मैंने कहा ये लोग बेवकूफ तो नहीं है जो बोल रहे हैं वीडियोस में। तो फिर उसको फॉलो किया। तो ऐसे जीवन में बदलाव आता है, ऐसे आप लोगों के जीवन में भी बहुत सारी खुशियां आए, हैप्पीनेस आए। नहीं, और मैं काफी काफी चेंजेस आए हैं, काफी बिल्कुल बदलाव 28 आए दिन हैं। में बहुत ज्यादा। अच्छा अब आप सब लोग एक एक करके सभी बोलेंगे, सभी बताएंगे कि 28 दिन में क्या क्या चेंजेस आए, क्या फील किया। पूनम जी सबसे पहले बताएंगी। ठीक मेरी है। लाइफ में तो बहुत चेंजेस आए हैं, मतलब घर का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा हो गया है, स्कूल का, यहाँ तक कि टीचर्स भी वाह। बोलते हैं कि आपके व्यवहार में बहुत फर्क हुआ। और मैं उनको भी बताती रहती हूँ इस बुक के बारे में। अच्छा अच्छा। स्टूडेंट्स को तो मैं करवा ही रही हूँ,
जी प्रैक्टिस जी। करवाई गई, स्टूडेंट्स की लाइफ में भी काफी पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। बहुत थैंक यू बढ़िया, बहुत बढ़िया। रोमा, थैंक यू मैजिक बुक, थैंक थैंक यू यू शालिनी जी। थैंक यू आपको, थैंक यू पूनम जी को, थैंक यू कि इतने अच्छे से किया और सबको करा रहे हो, ये सबसे बड़ी बात है। थैंक यू सो मच। ठीक है, आप कौन शेयर करेगा? 28 डेज की जर्नी शेयर करना है बस, ठीक है। मैम मैं बता देती हूँ पहले। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल आप बताओ। कितना अच्छा लगा आप आगे से आए। बिल्कुल बोलिए बोलिए। मैम बहुत ज्यादा अच्छा लगा, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हुए मेरे साथ मनी को लेकर भी, और जो आपने अभी करवाया था कि 3 लोगों के लिए करो, दौलत के लिए, स्वास्थ्य के लिए, खुशी के लिए, तो कुछ दिनों में मतलब मुझे खुशी मिलने वाली है। जिन 3 लोगों के लिए मैं कर रही थी अपनी बहन के लिए, तो वहां से मुझे गुड न्यूज आने वाली मैम। अच्छा, वो आपके सिस्टर उनके लिए हाँ जी, हाँ जी मैम। कुछ अच्छा होने वाला है, बताना फिर मुझे पर्सनल, ठीक हाँ जी है। मैम, मैं पक्का शेयर करूंगी मैम। अच्छा अच्छा, मैं समझ गई कौन सी उनका, वो मुझसे पर्सनल सेशन में बताया था उन्होंने, मैं समझ गई। हाँ जी मैम, बस वही वही वाला है। और स्वास्थ्य के लेकर भी, मनी को लेकर तो बहुत ज्यादा अच्छा हो रहा है मैम। गूगल वाला जो आपने बोला था, मनी वाला, वो जब भी आते हैं मेरे अकाउंट में पैसे, तो मैं बोलती हूँ कि मुझे 3 टाइम वापस आया, तो मैम यकीन नहीं करोगे, 900 आया था, तो 900 का मेरे पास कोई 3500 रुपये आया मैम। फिर अरे ऐसे ही वाह, आता रहता है मुझे। कॉन्ग्रेचुलेशन, क्या बात है। आपने जब पे हाँ किया तो जी, उसको थैंक यू बोला था मनी को? हाँ जी मैम, मैंने थैंक यू किया था मैम। वाह, वेरी अब मैम गुड वेरी स्वास्थ्य को लेकर है, ब्लड मेरा, वैसे जब मेरा ऑपरेशन हुआ था तो 4.5 ग्राम ब्लड था, तो अब मुझे अच्छा गुड। फील हो रहा है कि शायद मेरे 8 या 9 ग्राम तो हो ही गया होगा मैम। वाह, वेरी नाइस, आपने तो बिल्कुल दिल खुश कर दिया आज। हाँ जी मैम। बिल्कुल, आपको पता चल रहा होगा ना कि आपके अंदर, क्योंकि जब ब्लड कम होता है तो वीकनेस रहती है, तो आपको समझ में आ हाँ रही जी होगी मैम, चीजें। नहीं बढ़ रहा था, पर इतनी तेजी से नहीं लग रहा था। आजकल कुछ लग रहा है कि है मैम, अच्छा है, हो रहा है कुछ। और मैम तो करा लो। लास्ट वाला था सास ससुर के प्रति मैम, तो वो हाँ थोड़ा हाँ सा हाँ। मतलब वो था उनमें, पर वो अब है लविंग एंड केयरिंग, जो मैं लिख रही हूँ 10 विशेज में, और दूसरा भी लिख रही हूँ 3% के लिए, जो आपको अब एक हाँ बोला था, हाँ आप जिसको बहुत प्यार करते हैं, फिर कम करते हैं, फिर लास्ट में, तो मैम हाँ वो जी हाँ सास जी। ससुर के प्रति बहुत ज्यादा अच्छा। अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है उनकी साइड से हाँ आपको? जी मैम, बहुत ज्यादा अच्छा मिल रहा है। क्या बात है, फिर तो मजा ही हो गया लाइफ में। हाँ जी मैम, बहुत अच्छा। मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि, उनको बोलते हैं ना कि मेडिटेशन वगैरह करवाने के लिए, जैसे तुम करती हो कि मैंने मेडिटेशन सीखना है, तो उनको कह देना कि मेडिटेशन वाला भी करवाए। मैं चलो वही कराती हूँ, मैं प्लान करते हैं फिर, डेली अलग अलग मेडिटेशन करेंगे हम लोग, ठीक है। हाँ जी मैम, हाँ जी मैम। बिल्कुल बिल्कुल थैंक यू करते हैं मैम, थैंक प्लानिंग। यू सो मच। अब मेरी लाइफ में आए एज ए गुरु, आपको कोटि कोटि नमन। अरे थैंक यू, आप हमारी लाइफ में आए उसका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने किया दिल से, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी गॉड मैम। ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू सभी को। अच्छा, आप कौन बताना चाहेगा? अप एंड डाउन तो चलते हैं लाइफ में, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ अचीवमेंट्स 28 डेज में 100% ईच एंड एवरी वन को मिले होंगे, हर किसी को। तो आप कौन शेयरिंग करना चाहता है? कैमरा ऑफ करके भी कर सकते हैं, जिन लोगों को नहीं दिखाना अपना फेस वो लोग कैमरा ऑन ऑफ करके भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं बताऊं? हाँ, रूपल बताएगी। चलो। देखिए, आपको पता है कि मैं किस एक्सट्रीम लेवल तक ओवर थिंकिंग कर ले जाती हूँ, नेगेटिव आई हो नो, जाती हूँ। वेरी वेरी। तो वो चीज में तो इम्प्रूवमेंट हुआ है, बट लास्ट 4-5 डेज से काम और काफी चीजों की वजह से ना मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाई थी। मैंने क्लासेस करी हैं सारी, बट मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाई थी। मैंने स्टोन प्रैक्टिस करी, ग्रैटिट्यूड मैं लिख नहीं पा रही थी, तो मैं उसको रीड कर रही थी जो मैंने लिखा था ऑलरेडी। तो ना मतलब मेरी वाइब्रेशन उतनी डाउन नहीं हुई, बट हाँ कुछ चीजों से मैं हर्ट हुई, आपको बताया था मैंने। तो राइट। मतलब अभी तक मैं अपने लिए स्टैंड नहीं ले पा रही थी, अभी अंदर से एक वो आया कि नहीं, अभी खुद के लिए करना है। तो ना बिल्कुल एक बिल्कुल। ये चीज पॉजिटिव आई, क्योंकि मैं क्या हूँ, मैं पीपल प्लीजर बन जाती हूँ। लोगों के हिसाब से मैं काम करूँ, मैं वैसी हो जाती हूँ। तो वो एक हम्म। चेंज आया कि मैं खुद के लिए स्टैंड हुआ, बस बहुत हो गया। तो बिल्कुल वो एक राइट। चीज मेरे अंदर आई कि हाँ चलो ठीक है, जो होगा देखा सेल्फ जाएगा, लव, अपने लिए सेल्फ स्टैंड लव लेते ना। हैं। सेल्फ लव की खुद के लिए कुछ एग्जैक्टली। करना। हाँ, खुद के लिए। तो मतलब जैसे जिन चीजों से मैं डील कर रही थी, अभी मैंने हाँ हाँ। आपको शायद शाम में टेक्स्ट भी किया था, तो मतलब ठीक है, उन चीजों को लेके मैं थोड़ा अभी सा समझ अपने आ लिए गया ना टाइम क्या निकाल रही करना है, हूँ। अभी आपको हाँ, अंडरस्टैंड, मतलब सब चीज समझ में आ रही है ना कि आप क्या करना है। बिल्कुल एग्जैक्टली, तो ये आज के थोड़ा सा सेशन में चेंज और आया क्लियर हो है। गया होगा, आज के सेशन में और क्लियर बिल्कुल कर दिया मैंने, बिल्कुल आपके ऊपर ही बताया सारी चीजें। ठीक है। बिल्कुल। तो बस सब हो तो जाएगा, आप ये तो पॉजिटिव चीजों चेंजेस पर आए ही हैं। ध्यान दो, आप ध्यान ही मत दो किसी ने क्या किया क्या नहीं किया, आपको सिर्फ उसके अंदर पॉजिटिविटी ढूंढनी है। नेक्स्ट टाइम वो कोई भी वो इंसान या कोई भी परिस्थिति वैसी बनेगी नहीं, आपके अकॉर्डिंग होगा अपने आप। तो पहले अपने बस आप को ही एग्जैक्टली। मतलब पॉजिटिव रखना है, आपको उसमें अच्छा ही ढूंढनी है हाँ, बस। राइट। मैं मतलब मैं बहुत वो हो रही थी नेगेटिव, बट फिर मैंने
पेपर पे लिखा, मैंने पेपर जला दिया, उसके बाद मुझे राइट, काफी हाँ वो बताया था। रिलैक्सेशन मिला। बिल्कुल। तो उसके बाद से थोड़ा नॉर्मल हूँ मैं। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा सुन करके, थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच। और मैं यही सजेस्ट करूंगी कि प्लीज आप कुछ ऐसा मेडिटेशन लेके आइए। नहीं, डेली कनेक्टेड तो रहना हम वीक चाहते में एक दिन, हाँ एग्जैक्टली कनेक्टेड हैं हम सब। हैं। वीक बिल्कुल में एक बिल्कुल। दिन हमने कर लिया या सॉर्ट ऑफ कुछ भी ऐसा, नहीं नहीं, तो बिल्कुल एक प्लानिंग करूंगी, मैं पॉजिटिविटी डेफिनेटली रहती है। करूंगी। हाँ, क्योंकि ये छूटता है ना, मुझे भी पता है, जब ऐसे सेशन सब छोड़ देते हैं ना, फिर बैक में जाने लगते हैं। तो मैं नहीं चाहती आप में से कोई भी, एग्जैक्टली। मैं चाहती हूँ आपकी ग्रोथ हो और आगे बढ़ो आप लोग। तो उसके लिए हम कुछ प्लानिंग करेंगे। मैं कुछ एक दो बिल्कुल दो तीन दिन का टाइम दो मुझे, 2-3 दिन में मैं कुछ डिसाइड करती हूँ, कुछ ना कुछ, ठीक है? फिर ग्रुप पे आपके पास बिल्कुल। आ जाएगा मैसेज। राइट, तो फिर ओके ठीक करेंगे, है, कुछ ना कुछ थैंक यू सो कनेक्टेड मच। रहेंगे। वेलकम, थैंक यू, गॉड ब्लेस थैंक यू, यू। गॉड ब्लेस यू। आप कौन बताना चाहेगा, शिखा जी? आप कुछ बोलेंगे, क्योंकि आप तो बीच में आए थे, आपके साथ पूरे सेशन भी नहीं हो पाए होंगे कंप्लीट। हाँ जी मैम। हाँ जी, आप भी बता दो एक आध दो चमत्कार कोई। मेरा ये एक्सपीरियंस है कि मतलब वैसे कम बात करती हूँ, लेकिन जो कुछ लोग जैसे नेगेटिव बातें करते हैं जिससे वाइब्रेशन लो होती है, वो बातें करने का मन नहीं करता। सिर्फ बस हम्म। यही चलता है मन में, जो अच्छा हो रहा है, छोटा छोटा चीजें, जो अच्छा नहीं भी हो रहा उसको साइड में रख दो, और जो हाँ, चीज है उस पे ध्यान दो। उस पर कि ध्यान कम दो, से फोकस दो, बहुत अच्छी बात कही आपने। वो तो है, बाकी नेगेटिव जो लोग कहते हैं ये नहीं है वो नहीं है, या कहीं ना कहीं से कमियां निकाल ही लेना, वो बेकार की बातें लगती हैं। उन पे ध्यान ही मत दो, उनको छोड़ो, वो तो कमियां निकालने के लिए आए हैं आपकी लाइफ में। तो उन पे उन ध्यान नहीं लोग देना। लगता है कि इनको अभी समझ नहीं है, नहीं उनका है समझ। जितना वो वैसे ही बात करेंगे, वो अपनी जगह सही है। उनको उनका ये नॉलेज नहीं है ना, तो उनको ये बोलो, अरे ये मन में बोल दो, ये तो ऐसे ही है, इनके ऊपर ध्यान नहीं देना, ये तो इनको पता ही नहीं है कुछ, ये तो बेवकूफ है, पागल है, कुछ भी बोल दो, मन ही मन खुश हो जाओ अंदर से। वही बस कि उनका तो इतना लेवल है, चलो ठीक है, उनकी जितनी समझ हाँ, है। बाकी हम भी यही करते हैं पर्सनली, हम भी अपनी लाइफ में यही करते हैं कि अरे उनका लेवल, उनसे क्यों हम टकरा रहे हैं, क्योंकि उनको कुछ पता नहीं है, ज्ञान ही नहीं है उनको। तो उनसे अपना भिड़ने का कोई मतलब नहीं है। हाँ जी, वो पूरे दिन में सिर्फ नेगेटिव चीजें, ये नहीं हुआ, ये नहीं, ये कमी, वो उन चीजों को पॉइंट करते हैं। अब मुझे ये लगता है कि जो हो रहा है, जो अच्छा भी हो रहा है, बस उस पे ध्यान दो, उसको लिखो बस। आप तो खुद बता, आप जिस सिचुएशन से इस फील्ड में आए हो, पहले जब आपको ये प्रॉब्लम हुई, ये डिसीज हुई, उसके बाद ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन मिला होगा आई थिंक आपको। हाँ जी। जी तो इस मैम। सिचुएशन का भी थैंक यू बोलो, भले ही बहुत बड़ी चीज है, लेकिन मतलब जो जादू होता है ना, कृतज्ञता में इतनी शक्ति है कि वो आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाओगे, नॉर्मल लाइफ जियोगे आप आगे जा करके। फिर आप लोगों के लिए मोटिवेशन बनोगे, ऐसे लोगों पर आप वीडियोस बनाना शुरू कर देना यूट्यूब पर, मैं तो आपको सजेस्ट करूंगी ना, आप बोलना शुरू करो। जो चीज आपके साथ हो रही ना, आपके जैसे लोगों की बहुत जरूरत है सोसाइटी को। तो जो जिन चीजों से आप फेस करो, ऐसे कितने सारे पेशेंट हैं जिनको आपकी जरूरत है। तो आप उनके लिए मोटिवेशन बनो, आगे जाकर के खुद का चैनल बनाओ यूट्यूब वीडियो, कि ऐसे लोग, मैंने ये जर्नी जी है, और आपसे देख के पता नहीं कितने लोग मोटिवेट हो जाएंगे, कितनी ब्लेसिंग्स मिलेंगी आपकी बच्ची को, आपकी फैमिली को, आपको ना। तो आपको किसी का मोटिवेशन बनना है, आपको वैसा नहीं बनना है, आपको विक्टिम नहीं बनना है कि मैं परेशान हूँ, मैं दुखी हूँ, आपको उनके लिए मोटिवेशन बनना है। हाँ जी। ठीक है, और करोगे, आप बन जाओगे, तो मुझे पता है, मुझसे कनेक्टेड हो उतने टाइम से, तो मुझे समझ में आ जाता है। करती हूँ, आपने जो हेल्थ वाली बताई है वो मैंने हाँ, मेडिटेशन आप पर डे करो, और डेफिनेटली मैजिक होगा, मनी वाले भी करो आप। हाँ जी। ठीक है, सब अच्छा होगा। ये मैम लगता है कि आज के दिन सक्सेसफुल हुआ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जिस दिन नहीं मेडिटेशन होती, वो ऐसा लगता है कि कुछ रह गया। अच्छा। चलो, मेडिटेशन पे एक सेशन पूरा रखेंगे, मेडिटेशन पर डे अपन करेंगे अलग अलग टॉपिक्स पर। ठीक है, कुछ ना कुछ करते रहेंगे। ठीक थैंक है, यू गॉड आपको मैम। ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, थैंक यू, आपने जी, लेट ज्वाइन किया, बट कोई बात नहीं, अपने धन्यवाद। सेशन कंप्लीट करिएगा रिकॉर्डिंग से। हाँ ठीक जी, है, मैंने कि देखी गॉड सारी। ब्लेस यू। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल देखिए आप सारे वीडियोस, और फॉलो भी कीजिए। ठीक है, ठीक है, आप दीदी एक अपना माइक। क्वेश्चन है मेरा। हाँ जी यार, ऊपर जो भी लोग क्वेश्चन करें, सिर्फ वही माइक ऑन करेंगे, बाकी लोग माइक ऑफ करेंगे, क्योंकि फिर वो वॉइस प्रॉब्लम कर रही है। हाँ, मुझे रूपल ये बताओ। पूछना था एक्चुअली, मतलब मेरी एज अभी बहुत नहीं है, तो ना मेरे पेरेंट्स मुझे शादी वादी के लिए नहीं बोलते हैं। उनको मतलब इतना कोई फोर्स वाला नहीं है, अभी पढ़ो, जो करना है तुम्हें करो, 1 2 3 साल का टाइम मुझे भी दे दिया है उन्होंने। तो मुझे भी अभी इतनी जल्दी नहीं है कोई शादी करने की। 2 3 साल मुझे भी चाहिए। बट कुछ रिलेटिव्स हैं
जिनसे बार बार मिलो तो वो बार बार शादी का टॉपिक ले आते हैं, तो ना उनसे पेरेंट्स पे प्रेशर बनता है। तब वो बात आने लगती है कि सब कर रहे हैं, तुम कब करोगी। तो इस चीज को कैसे अवॉइड कर सकते हैं, या जैसे जो रिलेटिव्स आके बोल के गए, माचिस लगा के चले गए, उनका क्या करें। देखो ऐसे लोग तो देखो आते जाते रहेंगे। अभी अपने ग्रुप में, इसी ग्रुप में एक कुसुम है, वो उनके साथ पेरेंट्स तैयार नहीं हो रहे थे उनकी मैरिज के लिए। उन्होंने मुझे सक्सेस स्टोरी भेजी, मैसेज लिखा कि अब मान गए कि अब उनको, वो उनके पेरेंट्स बोल रहे हैं कि नहीं अब तुम पढ़ो अपना, 2-3 साल 4 साल 3 साल के बाद करेंगे। वो लोग अब मान गए हैं ये प्रैक्टिस करते करते। वो खुद अभी पता नहीं चली गई है लाइव में या नहीं है। तो उनके साथ ऐसा हुआ तो आप उनके लिए जो ग्रेटिट्यूड जर्नल में डायरी में आप लिखना शुरू करो कि मेरे पेरेंट्स अब बिल्कुल मतलब मेरी मैरिज के लिए मतलब फ्रीडम दे रखा है कि आप 4 साल बाद करो। जो भी पर्टिकुलर टाइम लिमिट डाल दो कि वो मुझे बोल नहीं रहे हैं या थैंक यू। उनके लिए ग्रेटफुल होना है आपको अपने पेरेंट्स के लिए। अपने मम्मी पापा के लिए ग्रेटफुल होगे तो आसपास के लोगों की भी बात उन पर नहीं पड़ेगी है सर। ठीक है। वो फिर पॉजिटिव हो जाएंगे, वो फिर ऐसा नहीं सोचेंगे कि कराना है या नहीं कराना है। राइट। तो आप उनके लिए ग्रेटिट्यूड लिखिए कि वो तैयार हो गए हैं, आपके पेरेंट्स मान गए हैं कि अभी नहीं करना। ठीक है। ओके रूपल, है ना। और कोई बताना चाहेगा, बोलना चाहता है क्या? अंजुम, अंजुम बोलेंगे अब। मैम बोल रहे थे ना, हम हाँ जी। मेरे साथ तो इतना बुरा हुआ, मेरे जीजा जी का हाँ साथ मैम। ऐसा हुआ, फिर भी आप है हम ना हिम्मत तो कैमरा ऑन नहीं कर हारे। सकते हो अंजुम, कैमरा ऑन कर सकते हो, सामने देखकर नहीं बात मैम, करके अच्छा यहाँ लगे। यहाँ का बैकग्राउंड अच्छा नहीं है अभी तो अच्छा इसलिए कोई नहीं। बात कोई बात नहीं। बैकग्राउंड तो आप लगा भी सकते हो लेकिन एडिटिंग करके उसमें हो जाता है। बैकग्राउंड से क्या मतलब, मुझे तो आपका फेस अच्छा लगता है अभी देखने में। माँ के घर पे है अभी बहुत अजीब लग रहा है, नहीं हो कोई जाएगा। बात नहीं, कोई बात। अच्छा बोलो, आप मम्मी बोलिए। लोग सब घर गए ना, दीदी के घर गए हैं, इसलिए अकेले यहाँ पे हैं हम। अच्छा अच्छा तो ठीक है, बताइए। बोल रहे थे मतलब मैम कि जो भी हो, जीजा जी का जाने के बाद मतलब बहुत आदमी तकलीफ में था, लेकिन फिर भी अपने आप को स्ट्रोंग रखा है। आपका जो भी आप सिखाया हमको, उसका वजह से हम बहुत स्ट्रोंग फील किया। और हम इतना टूटा नहीं है, सच बोलिए तो। नहीं तो शायद बहुत जैसा हालत था बहुत बुरा हो जाता हम, लेकिन बिल्कुल नहीं हुआ बिल्कुल। ऐसा। चलो, और ये आप आपके अंदर आप स्ट्रेंथ, ताकत आ रही है, ग्रेटिट्यूड की पावर। जी जी मैम। और आपको तो हम पहले भी बता चुके थे कि मेरा एक जगह हम पैसा दिए थे, लेकिन वो मेरा काम किया नहीं दुकान का, और पैसा भी खा दिया। और आपको भी हम बोले नहीं, हम अभी नहीं करेंगे आपसे भी, इसके लिए सॉरी। हाँ 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 बहुत हाँ, शुरू आपको में भी मना कर रही थी, नहीं कर पाऊंगी मैं। जी जी हाँ। हाँ, आपको आपको शायद विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं पे करूंगी, कहीं मेरे पैसे नहीं हाँ खा हाँ जाएगी। जी मैम। तो इसके लिए याद सॉरी। रखना। और इसलिए तो बहुत कोई बात खुश है नहीं। मैम अभी कि आप अच्छा, अभी मिला खुश है हमको। ना कि पैसा वसूल हो गया 28 दिन में। जी जी बहुत खुश, बहुत कुछ मतलब मिला आपसे हमको। तो और जो बिल्कुल भी हो, बिल्कुल। दुकान भी बहुत अच्छा चल रहा है मैम। आपका अच्छा चल रहा है दुआ। पार्लर आपका? हाँ बहुत पार्लर अच्छा चल रहा है अभी। क्लाइंट्स आ रहे हैं डेली? जी जी बहुत अच्छा चल आपको रहा करे है, पार्लर इसलिए हम बताओ, हमें भी बुलाओ। आइए मैम, अरुणाचल हाँ। आइए आप लोग भी घूमने कहाँ, अरुणाचल में हो? हाँ तो मिलूंगी जी ना जब आऊंगी तब। जी जरूर आइए मैम। बिल्कुल सबको आऊंगी ही मैं। आइए, जिसको भी अरुणाचल आना है, आ जाइए आप लोग, हम जरूर हाँ वेलकम करेंगे आप लोग का ठीक है ठीक है। आपसे लेकिन आपके पार्लर आने के लिए बहुत खर्चा करना पड़ेगा। ठीक है। सच में, लेकिन मैम जो भी बोलिए, लेकिन आपसे मिलके ही हम इतना ज्यादा वो हो पाए, नहीं तो बहुत ज्यादा हमेशा टूटा रहता था, तकलीफ में रहता था। लेकिन बहुत हिम्मत आ गया आपसे मिलके, इसलिए हम बहुत चलो खुश हैं आज। चलो, अच्छी बात है। आप, गॉड ब्लेस यू, आप लाइफ में बहुत तरक्की करो, खूब बढ़िया इनकम करो आप। कि अब की बार जब भी कोई और कोर्स लॉन्च करूँ ना तो आप बोलो अरे ये तो मेरे लिए छोटा सा अमाउंट है, मैं तुरंत कर देती हूँ, ये लो मैम। ठीक जी है। मैम जी। इस बार डर डर के किया था ना, अगली बार डर डर के नहीं करोगी अब। नहीं, आप नहीं डरेंगे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो, खूब सारा पैसा आए और खूब अच्छी हेल्थ रहे आपकी। मैम आपको गॉड भी ब्लेस गॉड यू। ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू ज्वाइन थैंक यू करने थैंक के लिए। यू। थैंक यू। और अपनी जो भी सक्सेस स्टोरीज है ग्रुप पे आप लोग शेयर करते रहिएगा। क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस कंटिन्यू रखोगे तो कुछ ना कुछ आपके साथ होता रहेगा, मैजिकल होगा आपके साथ। तो उसको आप, जैसे अंजुम ने बताया अच्छी दुकान, अच्छा चल रहा है पार्लर, तो आप इसको ना सक्सेस स्टोरी में लिख सकते हो ग्रुप पर। ठीक है अंजुम, ठीक है ना। सभी लोग अपने अपने सक्सेस स्टोरीज लिख जी सकते मैम। हैं। हम्म। हेलो दी। अपने show इसलिए हाँ जी हाँ जी, कौन बोल रहा है? सोनिया बोल रही थी। हाँ सोनिया, आप भी तो बताओ अपना एक्सपीरियंस। मेरा अभी कुछ मिरेकल जैसा नहीं है वो, जब होगा वो हाँ शेयर करूंगी, लेकिन मेरे अपने आप में चेंजेस आए हैं। जैसे मतलब हाँ हमेशा मतलब बहुत ज्यादा नेगेटिव होना, सर भारी रहना,
हर्ट होना, ये इन चीजों में इम्प्रूवमेंट हुई है कि जैसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा अब। अगर कुछ पड़ता है तो इग्नोर मारती हूँ, तो पॉजिटिव रहती हूँ। मतलब कुछ वो एक बर्डन सा लगता था ना खुद पे, कि एक लाइफ बर्डन सी, वो चीजें अब उनमें इम्प्रूवमेंट है। खुश रहती हूँ। कुछ सिचुएशन में होता भी है ऐसे, थोड़ा चलो रोना आ भी जाता है, कभी भी हो जाता है कुछ है, लेकिन उस हाँ, लेकिन चीज में यूनिवर्स काफी को याद कर लिया इम्प्रूवमेंट है। करो उस वही टाइम पर चीज याद है। रखो है ना, याद कर लिया हाँ करो जी, यूनिवर्स को। वही चीज है उसको Thank you। एकदम लेकिन ज्यादा नहीं, बहुत जैसे हो गया अब इतने दिनों में, एक दो बार ऐसा हुआ होगा कि मेरे को कुछ हर्ट हुआ हो, नहीं तो नहीं, उस फिर भी चीजों में पहले से काफी पॉजिटिव। अच्छा रहा होगा। इसके हाँ पहले जी। जब आप दिसंबर में थे तब चीजें बहुत अलग होंगी, और अब चीजें हम्म। जनवरी में बहुत अलग हुई हाँ होंगी। जी, वो पॉजिटिविटी आई है, मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, इतना असर नहीं होता और हाँ, ना ही होने तो ये देती हूँ। यही मैजिक है कि आप अपने आप को संभाल पा रहे हो, सेल्फ लव कर हम्म। पा रहे हो, लोगों की बातें आपके ऊपर इफेक्ट नहीं कर रही है, तो यही सबसे बड़ा आपका अचीवमेंट है इन 28 डेज का, है ना। जैसे मैं कि अपने घर पे भी हम्म। किसी को बताती, तो फिर वही होता ना, किसी के बारे में इसने ऐसा किया वैसा किया। तो जब से अब हाँ, मैं घर पे अपने कोई बात करने भी लगती हूँ ना, तो मेरे को मन ही नहीं होता कि मैं इसके बारे में कुछ, इसने अगर बुरा किया तो मैं इसके बारे में कुछ बुरा हाँ, बोल के बताऊं। ये वो गॉसिपिंग करना चीज बंद भी कर दो, किसी के बारे में जो बोलते हो ना वही मैनिफेस्ट होता है फिर। वही तो, अंदर से मन ही नहीं करता कि जैसे इन चीजों में ये हुआ कि नहीं, अगर कोई बुरा कर रहा है वो कर रहा है, हमें बुरा हम्म। बोलना ही नहीं है उसके बारे में। खुद में नेगेटिविटी से फील होने लग जाती है। तो बहुत कुछ हाँ, सीखा है इस बुक से, बहुत कुछ आपने सिखाया है। तो वो बिल्कुल। जैसे मैं घर पे भी बात करती हूँ ना, तो वो कैसे पूछेंगे ना, अच्छा हुआ के बात तो बताओ, कहते मेरे से बोलना नहीं जा रहा, मैं बोलना नहीं चाहती हुआ क्या है। तो कहते हाँ, क्या ये ये किया, फिर मैंने थोड़ी सी मम्मी को इस बारे में बताया था कि मम्मी ऐसे ऐसे ना बोलना नहीं होता, तो उनको भी थोड़ी थोड़ी जैसे कुछ सिचुएशन होती है तो उनको फिर समझाती हूँ, ऐसे ऐसे आप करो, फिर मम्मी भी वैसे ही करते, तो उनको भी अच्छा लगता है। तो हाँ, उनको काफी बोलो मैं अपने क्लास कर आप रही हूँ, में। मैंने सीखा ये हाँ सारी जी, चीजें, है ना। वही वही चीजें। तो मम्मी एक दिन डर गए कि ये तूने कुछ मंगवाया था ऑनलाइन, तो मेरे इधर शो हो रहा है, ये क्या जादू लिखा हुआ है। तो अच्छा, मम्मी जादू। को थोड़ा हो गया। तो मैंने अरे, मम्मी को बताया कि नहीं एक मम्मी ऐसे ऐसे करके है एक सारा, फिर मैंने पार्टिसिपेंट बताया। है, सुनो, एक पार्टिसिपेंट है, वो उसमें बंगाली है अपने ग्रुप में, और वो पता है क्यों नहीं ज्वाइन कर पा रही, उसको उसके साथ मैजिक सक्सेस स्टोरीज आ रही है, बता रही है वो मुझे मैसेज में, लेकिन अच्छा। वो क्यों ज्वाइन नहीं कर पा रही, क्योंकि उसके घर वाले डाउट करते हैं, और उसने जब घर के लोगों ने जादू वो देखे तो बोलते हैं कि ये हम्म, तंत्र मंत्र क्या सीख रही है तू। वही वही मम्मी ने मुझे बोला तेरे घर पे पड़ जाना है, तू मत कर। मैंने कहा मम्मी मैं पूरी रेड कर लूंगी ना, तो मैं हो सका तो इधर आपके घर पे ही रख दूंगी। तो सारा चलो, हाँ। मेरे पास वीडियोस तो हैं आपकी। तो मैंने कहा मैं हम्म। इसको छुपा के ही रखती हूँ, मतलब मैं कुछ भी कि अब कंप्लीट होगी मम्मी के घर पे मतलब रखूंगी। क्या समझेंगे, मतलब ग्रेटिट्यूड वही के ना। वो समझ नहीं बता रही हम्म। मैं, नहीं समझते ना, जिसको नहीं नॉलेज हम्म। होगा वो नहीं समझेगा, वो सोचेगा वही। ये पता नहीं कौन सा जादू सीख रही है। हाँ, वही चीज है ना, इधर इन लॉज में नेगेटिव पीपल्स ही है, मतलब कि कोई सासू हाँ, माँ ले लो, नहीं कुछ नहीं, भी वो ऐसे ही आप करते देखो, हैं। आप पॉजिटिव होने लगोगे ना, आप जब ये हम्म। ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करोगे तो उन पे भी असर पड़ेगा, मैजिकल डस्ट छिड़क दिया करो सबके ऊपर, ठीक है। और हाँ जी, हाँ उनको भी जी। ब्लेसिंग दो कि इनकी भी बुद्धि अच्छी हो जाए, या मतलब ये भी मतलब अच्छे हो गए हैं, थैंक यू सो मच हम्म, यूनिवर्स, सारे घर का माहौल पॉजिटिव हो गया है। तो ये अफर्मेशन आप लिखा करो अपनी डायरी में, जर्नल में, ठीक है। ठीक है। मेरे सभी तो के रिश्ते बहुत अच्छे हो गए, ये सब लिखना हम्म, शुरू करो आप। ठीक है। तो जो 10 ब्लेसिंग्स लिखती हूँ ना मैं सोचती हूँ वही एक डायरी लिखूं, उसी में लिखो जो भी है, जो लाइन भी करना है ऐड एक ही बना करनी है लो, कोई, देखो हर एक एक ही बनाना रखो क्योंकि अलग अलग नहीं करो, एक ही में करो हम्म, जो भी करना है। क्योंकि मैं उसको एक को संभाल के रख सकती हूँ, और वो बुक हाँ मम्मी हाँ, के घर पे रख कोई दूंगी, बात नहीं, ऐसे हाँ वाला। ऐसा कर, जैसा भी हो उस हिसाब से आप मैनेज कर लीजिएगा, हम्म, बट ये प्रैक्टिस कभी मत छोड़ना, लिखते रहना आप, ठीक है। अच्छा ठीक लिख है। रहे हो, उसमें कुछ ऐसा नहीं लिख रहे हो आप, ठीक है। हाँ, वही वही तो, जैसे कई चीजें और भी चैप्टर में कि ये इसके लिए अलग लिखना है, तो इसके लिए जैसे हम ऐसे उसको बोल के मैनिफेस्ट कर सकते हैं ना, हाँ अगर जो हाँ, अब चीजें जैसे नहीं आपके लिख साथ सकते। नहीं, आपके साथ जो प्रॉब्लम है ना, तो फिर आप उसको बोल बोल के करो, पर्टिकुलर है ना। टाइम जो मैंने बताया ना उसमें बोल के भी कर हम्म, सकते हो आप। ठीक है। और अफर्मेशन मैंने, ग्रेटिट्यूड वाला मैं लिख लिया करूंगी, वो रख हाँ लिया जी, करूंगी। हाँ वो लिख लिया करो, और बाकी कुछ मैनिफेस्ट करना है तो उसको रिपीटेडली बोलना है, बोलना है, बोलना है कि हम्म, थैंक यू सो मच, नहीं वो चीज़ मुझे मिल गई है, और ठीक। थैंक यू सो मच, इस तरीके से आपको उसको, जब आप बार बार बोलेंगे तो सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा, तो वो मैनिफेस्ट हो जाएगा फिर। ठीक है ठीक सोनिया। है। ठीक है जी। चलिए, गॉड ब्लेस यू, और किसी को कोई भी प्रॉब्लम थैंक हो यू तो जी। कभी मैसेज करके भी पूछ सकते हो आप लोग, अगर इन चैप्टर से रिलेटेड कोई डाउट आता है या कोई भी, हेलो तो आप मैम। लोग पूछ लीजिए। हेलो, कौन बोला, नाम बताइए पहले। मैम सुभस्मिता। हाँ सुभाष्मिता, हाँ आपने, आपका मैसेज देखा मैंने, हाँ जी, कैसे हो। मैम आज थोड़ा ठीक हूँ, मैं कल से ना वाटर एफर्मेशन मतलब एफर्म करके पी रही हूँ, आज मुझे 95% मतलब ठीक लग रहा है।
चलो बहुत अच्छी बात है, बधाई हो। और हेल्थ वाला वीडियो करा आपने, मेडिटेशन किया था आज हेल्थ आज वाला? बहुत ज्यादा ठीक लग रहा है, आज भी दिन भर। हाँ जी मैम। अच्छा, आपने किया था? हेलो। हाँ जी, बोलो बोलो, मैं सुन रही हूँ, बोलिए सुबह। हाँ मैम मेडिटेशन दो बार मेडिटेशन किया है, और कल से दोपहर से मैं वो वाटर अफर्मेशन दे के पानी को पी रही हूँ। आज मेरी तबीयत बहुत ज्यादा ठीक लग रहा है, मतलब 90% मुझे मतलब अच्छा लग रहा है। क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ऐसे करते रहो उसको, वाटर अफर्मेशन, तो वो चीजें ठीक हो जाएंगी। हीलिंग हो रही है एक तरीके से, आपकी हीलिंग हो रही है इस तरह से, ठीक है? ठीक है ठीक है मैम। सुभाष्मिता। थैंक यू मैम। ठीक है, और जो भी छूट गया ना, प्रैक्टिस हाँ करते जी रहना, मैम, थैंक रिकॉर्डिंग यू। से छूट गया बोलना नहीं है, ठीक है? ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, हाँ हाँ वेलकम। जी मैम। बहुत अच्छा गया है, वो देख देख प्रैक्टिस करूंगी। हाँ, जब भी देखते होगे तो अच्छा समझ में तो आ रहा है ना रिकॉर्डिंग देख के? हाँ हाँ हाँ, मैम समझ में आ रहा है। चलिए, वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू। दी ये जो का मैजिकल स्टोन बोल रहा है, तो ये जब हाँ, डेज खत्म हो जाना है तो उसके बाद डेली एक विश मांग सकते हैं या एक बार ही मांगनी है नहीं इनसे? नहीं नहीं, डेली उसको थैंक यू तो आपको डेली बोलना ही है, डेली उसको उस करना ही है। पत्थर को हाथ में लेके डेली थैंक यू अच्छी चीज के लिए बोलना है, वो तो प्रैक्टिस आपको कंटिन्यू रखनी है। हम्म लेकिन बीच में अगर आपको कुछ ऐसा लगे कि मतलब कहीं स्टक हो जाओ, तो आप उससे हम्म विश हम्म, मांग सकते हो। ठीक है, ओके। उसको ये बोलना है प्रेजेंट में कि थैंक यू ये चीज मुझे देने के लिए, थैंक यू ये सिचुएशन ठीक करने के लिए। उसको बोल दोगे प्रेजेंट में, तो वो ठीक कर देगा। ठीक है, लेकिन उसको जो पर डे वाला आपको एक्सरसाइज तो करना ही है। आपको डेली ओके। उसको हाथ में लेके दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए थैंक यू तो बोलना ही है। तो जैसे कोई उसको और चीज पावरफुल अच्छी बनाएंगे। अच्छी हुई है या कुछ अच्छा फील हुआ है हमें आज के दिन में, हम्म। जैसे अच्छा फील हुआ, हम वो चीज को भी बोल सकते हैं कि इस चीज से मुझे ये अच्छा फील हुआ है, ऐसा भी? हाँ हाँ हाँ, मतलब कुछ भी, जो भी चीज अच्छा फील हुआ या कुछ भी अच्छा हुआ, उसके लिए आप उसको थैंक यू बोलोगे उस पत्थर को। ठीक है ठीक है, दी, तो और भी थैंक यू दी। पावरफुल बनेगा वो। ओके, ओके वेलकम। ओके। जी, अभी किसी और का कोई क्वेश्चन है क्या? किसी ने ऐसा लगा जैसे बोला बीच में भी। सोनिया, सुभाष्मिता, सभी का हो गया? कुसुम, कुसुम, बोलना चाहते हो आप कुछ? आप कभी बोलते नहीं हो, मैसेज में करते हो। अगर आज लास्ट डे, तो अगर आप कुछ, आपका कोई क्वेश्चन है, आपकी कोई 28 डेज की जो जर्नी है उसके बारे में थोड़ा सा बोल दो, आपकी क्या फील हुआ, आपके साथ क्या मैजिक्स हुए, ये बताइए आप। ठीक है, आप बचे हो, बाकी सबने बोल दिया। और एक अनुराग बचे हैं अभी। ठीक है, 2 लोगों से मैं और पूछना चाहूंगी, फिर हम सेशन एंड करते हैं आज का। और श्वेता भी बची हुई है अभी, श्वेता से भी पूछेंगे अभी। अब मैंने किसको बुलाया था, कुसुम को बोला, वो लोग को गायब हो गई। श्वेता, आप बता सकते हो कि आपने क्या फील किया, 28 डेज की जर्नी कैसी रही आपकी? मैम बहुत पॉजिटिव फील हुआ और घर का एटमॉस्फेयर भी चेंज हुआ। वाह, वेरी गुड वेरी गुड। आप कर पा रहे हो। मतलब जो निगेटिविटी थी माइंड में वो निकल गई। वेरी नाइस, वेरी, कभी हाँ कभी यही तो नहीं हो होता है। पाता। हाँ, हाँ, कभी कभी नहीं कभी हो कभी। पाता। हाँ, तो फिर ऐसे मुंह से प्रैक्टिस करनी पड़ती है ना फिर, कोई मतलब बात नहीं, वॉक मुंह से भी करते लिख सकते करते। हो। हाँ, हाँ। वॉकिंग, आप ग्रेटिट्यूड वॉक कर लिया करो, जब लिख नहीं पाओ ना, तो उस दिन ग्रेटिट्यूड वॉक में बोल दिया करो थैंक यू। हम्म। ठीक है ना? चीजें हो रही हाँ होंगी ना, मैजिक्स तो हो ही रहे होंगे कुछ ना हाँ कुछ। हाँ मैम, मैजिक हो रहे हैं। हो रहे हैं ना? बहुत तो मैजिक हो रहे हैं। क्या क्या हो रहे हैं, एक दो बता दो, मुझे भी अच्छा लगेगा सुन के। घर का एटमॉस्फेयर चेंज हुआ, और मन में पॉजिटिव थॉट्स आने लगे, और पॉजिटिविटी फील हो जाती है, और अच्छा, मनी भी चलो ये अट्रैक्ट होते हैं। मनी आ रहा है ना? आप क्या हाँ हाँ जॉब करते हो? हाँ। नहीं, फिलहाल नहीं करती, लेकिन जॉब जॉब भी मैनिफेस्ट करनी है मैं। चलो, आपको भी ब्लेसिंग्स बहुत आ रही है, आपकी जॉब लग गई है, आप ऐसा सोचो मेरी जॉब लग गई है, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ओके मैम। हाँ गॉड ब्लेस हाँ। यू, अब नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे तब तक आपकी जॉब लग जानी चाहिए, ठीक है? ओके। हाँ हाँ। गुड न्यूज सुनाना, अपना सक्सेस स्टोरी डालना ग्रुप पर। ओके मैम। ठीक है, और अभी कुसुम आप भी बोलिए प्लीज। आज लास्ट, हाँ मेरी भी। कुसुम, आज बोल दो माइक ऑन करके, मैं सुनना चाहती हूँ आपकी वॉइस। कभी सुनी नहीं है ना, सिर्फ आप राइटिंग में लिखते हो, मैसेज में। ठीक है, लास्ट डे है ना, लास्ट डे आप बोल दो। क्या 28 डेज में आपने क्या अचीवमेंट्स रहे, आपको क्या मिला सीखने को? कौन कौन से मैजिक हुए आपके साथ में? आप बोल रहे हो कुसुम? आप बोलने में कंफर्टेबल हो क्या?
शायद ये नहीं है कंफर्टेबल, इनके आसपास कोई है, ये शायद नहीं बोल पाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं बोल पाओगे? मैम मैं बोलती हूँ। हाँ ज्योति, आप आ, बोलो, कोई तो बोलो। हाँ, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। मैंने भी लेट ज्वाइन किया था, शायद मैंने 3rd of January से स्टार्ट किया था। आपने ओके। 2 बार मेरे को लगातार मैसेज किया, तो पता नहीं अचानक से मेरे को लगा कि हाँ करना चाहिए, तो वो चीज के लिए थैंक यू। और स्टार्टिंग में ज्वाइन जैसे ही किया, वैसे मैंने आपको रिजल्ट का बताया ही था, क्लास में भी बताया था। एक हम्म। रिजल्ट मेरा आया था तो पॉजिटिव रहा था वो, मतलब मैं पास हो अच्छा। गई थी। हाँ तो जी। हाँ, ग्रेटिट्यूड लिख रही थी मैं, और 3-4 दिन ही हुए थे मेरे को, तो रिजल्ट आ गया था। फिर मनी वाला भी मैंने बताया कि मनी, अभी हमने होपोनोपोनो प्रेयर किया था, तो हम्म। मतलब अनएक्सपेक्टेडली हो गया ये, तो वो भी अच्छा है। फिर तीसरा ये कि जैसे ओवर थिंकिंग हो रही होती है कई बार शादी को लेके या फिर जॉब वगैरह को लेके ना, हम्म। तो एक क्लैरिटी आई है, थोड़ा सा पॉजिटिव एटीट्यूड आया है ना, नेगेटिव चीजें कम हुई हैं। और कई बार आसपास में लोग जो होते हैं वो थोड़ा सा लगता है कि नेगेटिव हैं, या फिर उनके बारे में इंसान बुराई कर रहा होता है, तो वो भी थोड़ा कम किया है मैंने। कम क्या, काफी कम कर दिया। जैसे तुरंत कुछ, अगर कुछ बुरा भी हुआ रहता है तो मैं उसको बोलना नहीं चाहती हूँ। जैसे होता है ना हम्म। कि घर पे फोन करके मैं बुराई ही बात कर रही हूँ कि आज मेरे साथ ये हुआ वो हुआ, तो वो मैंने कम किया है। ओके ओके। तो वो चीज अच्छी हुई है, रिलेशनशिप अच्छे हुए वेरी हैं। नाइस। बीच में अपने हेल्थ के लिए भी हो पोनो प्रेयर कराया था। जी जी। तो मेरे इधर मैंने बताया भी था क्लास में भी कि इधर नेक के पास पेन रहता था। वो उस टाइम पे भी थोड़ा ठीक हुआ था, और बाद में जैसे कि वो काफी टाइम से वो पेन था ना, तो मेरे को पता नहीं चला, क्योंकि मैं वो उस पेन के साथ मतलब ऐसे रहने लगी थी ना, तो पता हैबिचुअल नहीं हो चलता गए। कि कब है, कब हाँ कब हम्म। नहीं है। तो फिर मैं रात में, जो आपने बोला था कि आप अपने बॉडी पार्ट्स को और ऑर्गन्स को आप थैंक यू बोलिए, और फिर इमेजिन कीजिए कि सब अच्छे से वर्क कर रहे हैं, तो मैंने ऐसे ऐसे किया, 2-3 दिन किया, 3 दिन मेडिटेशन तो भी किया था, लगातार। मेडिटेशन भी किया था आपने? हाँ हाँ, मतलब मैं रात में लेट के आराम से आंख बंद करके, और हाँ हर हाँ। बॉडी पार्ट को टच करके, और फिर थैंक यू बोल के, और ये सोच के कि बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है, तो हम्म। वो किया। फिर मतलब मैं अभी 2-3 दिन पहले रियलाइज कर रही हूँ कि वो पेन परमानेंटली गायब हो गया है, अब नहीं कि होता होगा। बिल्कुल, बिल्कुल भी नहीं। और वो मेरे को 1 साल से था, मतलब बीच हम्म। में एक आध दिन ठीक हो जाता था, पर वो बना रहता था ना पेन, तो अब बिल्कुल भी नहीं हो रहा है कई दिन से, चलिए, तो वो बहुत अच्छा। बढ़िया बहुत बढ़िया। और ग्रैटिट्यूड वॉक करना मैंने स्टार्ट किया, तो जैसे पहले वही ही था कि ओवर थिंकिंग और थोड़ा सा नेगेटिव होने की वजह से वॉक वगैरह सब मैंने छोड़ दिया था। तो फिर बीच वॉक बीच में करना मैं स्टार्ट, हाँ, मैं स्टार्ट की तो मैं ज्यादा वॉक नहीं कर पाती थी, थक जाती थी। और हम्म। जैसे एक ऐसे ग्राउंड है, उसके हम लोग 5 चक्कर लगाते हैं, अच्छा पाँच अच्छा। 10। हाँ, तो मैं 1-2 चक्कर में ही थक जाती थी, तो अभी मैं 7-8 चक्कर लगा लेती हूँ, और थकान भी नहीं फील होती है, तो वो भी मेरे को अच्छा लगता है। मैंने ग्रेटिट्यूड में लिखती भी हूँ कि उसको मेडिटेशन और एक्सरसाइज और वॉक के लिए ग्रेटिट्यूड करती हूँ, तो वो पॉजिटिव एक चीज आई है, तो मतलब अच्छा है, और स्टडी भी इम्प्रूव हुई है थोड़ी, तो ये सब चलिए, चीजें बहुत रही अच्छी हैं। बात। हाँ मतलब अचीवमेंट्स तो मिलेंगे, अभी कंटिन्यू रखिएगा इसको, तो और भी हम्म। सक्सेस स्टोरीज आपकी आएंगी चैनल पर, मुझे पता है ना, वीडियोस आप ओके। भेजिए, सक्सेस स्टोरीज तो अपना करते रहिएगा, ठीक है। मैम मेरे को एक और चीज पूछनी थी, हाँ जी हाँ जी। कि जैसे आपने बोला ना, जैसे हम हील करते हैं किसी को, या फिर किसी से बात कर रहे होते हैं और उसको अच्छा लग रहा होता है, पर थोड़े टाइम के बाद ऐसा लगता है कि हमारी एनर्जी कम हो गई है, मतलब हम्म। मैं शायद बहुत इन्वॉल्व होके किसी से बात करती हूँ, मतलब उसकी सिचुएशन पूरा ऐसे सोचती हूँ कि मेरे ही साथ हुआ है, या फिर उस टाइप से मेरे बात साथ हो करती रहा हूँ, है। तो ऐसे। हाँ, तो वो, मतलब वो पर्सन को तो अच्छा फील होता है, पर मेरे को आप थोड़े ड्रेन टाइम के हो बाद जाओ, ऐसा लगता है। आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाएगी ऐसे हाँ, में। ड्रेन नहीं तो होता ये है, है ना, वो उसको भी है ना तो। फील, वो थोड़ा मजबूत बनना पड़ेगा, फील मत करो ज्यादा है मतलब। मुझे, मेरे साथ भी होता था शुरू शुरू में, मैं बहुत ड्रेन्ड हो जाती थी, मेरे को हेडेक होने लगता था, नेगेटिविटी उसकी हावी हो जाती है हमारे ऊपर। तो आपको वो नहीं करना है, तो इसके लिए आप फिर जैसे, मतलब उतना ज्यादा, मतलब ये तो आपको नेचर में चेंज लाना पड़ेगा थोड़ा अपना। या तो आप है ना सॉल्ट वाटर बात कर सकते हैं नेगेटिविटी रिमूव करने के लिए, धूप बत्ती कपूर वो सब कर सकते हैं आप, ठीक है। नहीं और सबसे अच्छा है कि आप
प्रैक्टिस हो जाएगी धीरे धीरे। पहले आप बहुत ज्यादा उसके इमोशनली अटैच हो जाते हो ना, तब ये प्रॉब्लम आती है। आपको किसी के साथ भी बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच नहीं होना, है ना। और रादर देन वो आपके कोई फैमिली मेंबर होता है तो होता है ऑब्वियसली, लेकिन हर किसी के साथ नहीं करना आपने कोई चीज, उससे आपकी एनर्जी लो होगी ना। फिर अगर कभी ऐसा होता है तो फिर कोई भी एक मेडिटेशन, हेल्थ मेडिटेशन कर लो उसको अपलिफ्ट करने के लिए, राइट। तो वो कोशिश यही करो कि ज्यादा डीपली नहीं फिर सोचना आप वही इसके बारे पूछना में। था कि एनर्जी हाई फिर कैसे करेंगे, एनर्जी हाई मतलब करने जैसे के लिए लो जैसे, हो भी रही है हाँ तो उसको कैसे। बिल्कुल। तो आप उस टाइम पे ना, एक तो ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस है सबसे पहले। दूसरा ये कि आप वो मेडिटेशन कर सकते हो, या हो तुरंत ही होपोनोपोनो प्रेयर करने लगो उस सिचुएशन के लिए, कि डियर सिचुएशन, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। क्योंकि उस सिचुएशन को आपने उतना अच्छे से हैंडल नहीं करा ना, इसलिए आपके ऊपर नेगेटिविटी आई, या उसमें आप ज्यादा डीपली चले गए। तो उस सिचुएशन के लिए आपको होपोनोपोनो प्रेयर करनी है फिर, राइट। ठीक है ना ज्योति? कहाँ चले गए ज्योति जी, कहाँ गए? ठीक है, अभी कोई बोलना चाहता है? अगर अनुराग जी कुछ बोलना चाहते हैं तो आप बोलिए। और कुसुम, अगर आप दो शब्द भी बोल सकते हैं तो अच्छा लगेगा मुझे। थोड़ा सा तो बताइए, तो कभी बोलते ही नहीं हो माइक ऑन करके। जल्दी से बोलिए। कैमरे के लिए मैंने नहीं बोला, बस मैंने आपको ये बोला है कि आप बोल करके बता सकते हो तो वेल एंड गुड। शर्माना कैसा है? सभी लोग बोल रहे हैं यहाँ पे, शर्माना नहीं हो। कैमरा ऑफ करके तो बिल्कुल नहीं शर्माना। हाँ अनुराग जी आप जी बोलेंगे तो। जी। हाँ जी अनुराग। हाँ हाँ। ये एक्चुअली 28 डेज कैसे निकल गए, सबसे पहले तो आपको और ये जो बुक है इसके लिए मैं थैंकफुल हूँ, और आपके लिए भी और यहाँ पे सारे मेंबर्स के लिए। 28 डेज कैसे पास हो गए पता नहीं चला। शुरू में जब ये आया था सेशन, तो मुझे डाउट था कि मैं ये ऑफलाइन ही ले पाऊंगा, ऑनलाइन नहीं। बट एक्चुअली हुआ हो आपको ये रहा है डेली कि मैं आके लाइव। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। मैक्सिमम टाइम तो आए हैं। एक दो सेशन जो है वो मेरा छूट गया है, और क्लासेस भी मेरी 7-8 पेंडिंग है। बट ओके। आज तक मैंने ऑफलाइन कोई भी वीडियो नहीं देखा है। अभी बैक टू बैक मैं करूँगा, जब हाँ मुझे जी टाइम हाँ। का थोड़ा इश्यू कंटिन्यू इश्यू हो करिए। जा रहा है। जी और फिर जी। उसके बाद मैं फिर सोच रहा हूँ कि 1 to 28 डेज रेगुलरली जो है उसमें करूँगा। और डेफिनेटली अनुभव तो रिकॉर्डिंग बेहद, 1 to 20। जी, अनुभव तो बेहद अद्भुत रहा है। इसमें कोई ये नहीं है। कुछ चीजें हैं जो पहले नहीं थी, अनएक्सपेक्टेड थी, वो चीजों को मैं कर पा रहा हूँ। मनी वाला मैंने बताया था कि वो रैंडमली जो है कुछ ना कुछ तो उसमें हो रहा है, जो इवेंट, हाँ वो हाँ। रेगुलरली बेसिस पे हो रहे हैं उस। वेरी गुड और वेरी थोड़ा गुड। ये था कि सबसे बड़ा इश्यू मेरे पास ये आ रहा था कि मैं रिप्रोग्राम नहीं कर पा रहा था खुद को। तो अच्छा। अपने माइंड को जो मैं रिप्रोग्राम करना चाह रहा था, उसमें बहुत हद तक जो है उस पे मैंने विजय पा लिया है। ऐसा चलिए लग रहा बहुत है कि बधाई आपको। हाँ। पहले था ना कि ऐसा जल्दी अटैच्ड हो जाना किसी से भी, कुछ भी ऐसा नहीं इमोशनली कोई अटैच स्पेसिफिक होते हैं। स्पेसिफिक पर्सन नहीं, बट ऑल द टाइम एवरीवन का समस्या सुन के उसके लिए अवेलेबल हो जाना। आप जिस फील्ड एक्चुअली में हो इस, ना उसमें आपको इमोशनली कनेक्ट नहीं होना। आप जिस फील्ड में हो ना, जिस जी, प्रोफेशन में हो, तो आपको एक प्रैक्टिकली उस चीज को सुनना है, प्रैक्टिकली लोगों को समझाना है, लेकिन उससे अटैच नहीं होना उस चीज से, उस और टॉपिक से। इस पे भी विजय पाना था, डिटैचमेंट का। अब होता ये है कि कोई भी आए, मतलब उस हिसाब से मैं हाँ बिल्कुल। इसमें जस्टिफाई, हाँ ये जितना जल्दी किसी भी पर्सन से या किसी से भी जो है, उस हिसाब से मैं खुद को डिस्टेंस एक रख पाता हूँ। पहले था कि मैं किसी के लिए भी अवेलेबल हो जाता था उन चीज़ों हाँ के। वो नहीं करना, हाँ बिल्कुल हाँ, सही उससे बात है। होता क्या था कि लोग जो है आए और फिर अपने हिसाब से आए और फिर निकल लिए, और मेरा यूज टाइम कर उसमें। लेते लोग, हाँ लोग यूज कर लेते हैं ना, फिर आपको उतनी वैल्यू नहीं करते फिर आपको। हाँ जी, हाँ। तो ये जी चीज़ें होती है, मुझे पहले ही समझ आ जाती है। और यही है। और मनी चलिए का बहुत तो हो ही बढ़िया। गया। और तो कुछ चीजें हैं जो मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, बट ऐसा है कि कुछ ना कुछ अच्छा फील हो रहा है अंदर से, फोकस्ड बोल हूँ। करके करो। और अगर आप लिख नहीं पा रहे तो बोल करके करो, पर प्रैक्टिस छोड़िए मत। अब ग्रेटिट्यूड वॉक तो करते रहिए। वो तो आप हाँ कहीं भी जी, चलते फिरते कर सकते हैं ना। अभी आदत नहीं है। तो जैसे वो मैजिक डस्ट और थैंक यू वाला किसी किसी दिन, अरे जब मैं तो भूल गया वो पूरे दिन के बारे में, मुझे बाद में याद आता है कि वो हो जाता हैबिट है। नहीं है ना। तो कभी भी हैबिट तो फिर डालिए, आप बाद। फिर से दोबारा से रिकॉर्डिंग्स देखिए और फिर हो जाएगा। जी, इसीलिए अब ऐसा है कि थोड़ा लग रहा है कि फोकस्ड और मतलब पॉजिटिव अप्रोच के साथ एक जो होता है ना। और पेपर्स भी आने वाले हैं, तो पीछे जो हाँ हुआ तो वो मतलब।
वो पीछे का हाँ, छोड़ो और जो भी हो रहा है पर डे उसके लिए थैंक यू बोलो, एक ग्रेटिट्यूड करो, एक एग्जाम आने अलग वाले हैं। जी एक अलग एक्सपीरियंस डेवलप हो गया है, एक अलग सा जो लग रहा है सेल्फ लव वाला जो होता है ना, कि अब हम्म। किसी चीज में मतलब उतना ये नहीं होता है कि ये नहीं मिला तो ये क्यों नहीं मिला, या ऐसा होना था वैसा। सब कुछ एक जो है सरेंडर करने का एक्सेप्टेंस, पावर आ गया है, और बिल्कुल बिल्कुल। लेट गो करना है, जो होना है वो उतना एक ये नहीं है किसी चीज बस के प्रति अटैचमेंट जो। नहीं हो ना, अटैच्ड नहीं हो, अब आपने त्याग हाँ, दिया है डिस्परेशन अटैचमेंट। वो नहीं है कि ऐसा नहीं है तो हाँ क्यों नहीं, वो सारी चीजें बिल्कुल। हट गई हैं। एक अलग एक्सपीरियंस हो गया है कि वो मैंने बोला ना कि रिप्रोग्राम वाला, तो खुद को कैसे किस सिचुएशन में जो है काम होके रिलैक्स होके ये चीजें करनी है। और बहुत कुछ बिल्कुल सीखने को भी मिला आपसे, और यहाँ उन सभी मेंबर्स का भी अच्छा अनुभव रहा उन्होंने जो बिल्कुल शेयर सुनने किया। को मिला। जी, सभी से सुनने को मिला तो उससे भी अपने को एक्सपीरियंस होता है, हाँ नॉलेज जी। मिलती है। तो तो पहले ये था कर कि मुझे डाउट डाउट था कि क्लास में कर भी पाऊंगा, बट खुद ब खुद हो जा रहा था। मैं आज अभी भी हो रहा था। अवेलेबल हूँ, और हाँ आज तो मैं ऑल द टाइम कैमरा पे भी अवेलेबल था। पहले तो मुझे हाँ। थोड़ा ये ये शुरू लगा में आप था भी कि यहाँ शाय मैं, थे, बहुत शर्म लगती थी ना आपको भी कैमरे में आने में, लेकिन वो तो आपने मैं वहां हूँ अभी भी, बट अब नहीं हूँ, क्योंकि फैमिलियर हो चुका हूँ इस ग्रुप के प्रति जो है। लोगों के तरफ में। हाँ, वो डेली आप रहते ना तो फिर वो ऐसा लगता नहीं कि आप कहीं बाहर बोल रहे हो या कहीं अलग हो। ठीक है। बस एक फैमिली की तरह लगता है कि वहाँ पे बैठे हैं, बिल्कुल। तो पहले थोड़ा हेजिटेशन होता था। हाँ, एंड वो निकल गई हेजिटेशन। चलिए, गॉड ब्लेस यू, और आप भी अपनी लाइफ में बहुत तरक्की करें, आप मैनिफेस्टेशन अच्छे बढ़िया बढ़िया करें और सक्सेस स्टोरी जल्दी से शेयर करें हाँ, सबसे। जी एक एक केस का भी बोला था मैंने, तो उसमें मैं शॉर्ट में बोलना चाहूंगा कि एक्चुअली जो मेरे ऊपर जो केस था उसमें मैं इन पर्सन मूव कर रहा हूँ हाई कोर्ट में। तो फर्स्ट अच्छा। बेंच में जो था वो मैंने पुलिस पे ही किया हुआ है। हम्म। तो हुआ ये है कि इंस्पेक्टर और उसमें सब पे जो है सस्पेंड मैंने करवा दिया है, और टर्मिनेशन के लिए प्रोसीड कर रहा हूँ। तो हुआ ये कि जो पहले जस्टिस में जिसमें था ना बेंच में, उन्होंने हम्म। करा ये एक्शन लिया था, और संयोग से हुआ कि जब नेक्स्ट डेट पे उनको मेरी हियरिंग थी, तो उनका ये डीवी में वो हो गए, चेंज हो गए कि चले गए वापस से घूम फिर के, मेरा केस उनके ही बेंच में आ गया है। अब देखते हैं कि क्या होता है, मे बी मेरा उनको मैटर क्वाश बोलो हो जाए। थैंक यू। आप थैंक क्वाशिंग यू के लिए बोलिए। था। हाँ, उस सिचुएशन के लिए थैंक यू लिखना शुरू करो कि वो मेरा फेवर में आ गया है केस, या हाँ लोग मेरे हाँ फेवर हाँ में आ जी, हाँ गए जी, हैं। मैं लिख रहा हूँ, और जब ये हो वो जाएगी ना, तो मैं उस दिन मैं एक मीटिंग रखेंगे, और मैं अपना सारा जो है वो मैंने बोला था ना 3/8/24 वाला, वो ऐसा दिन था कि सैटरडे भी था, 3 × 8 = 24 भी है, 4 × 2 = 20। हाँ, हर चीज 8 ही 8 था उसमें। सैटर्न शनि तो कार्मिक है, वो जो भी हो रहा है ना वो कार्मिक है आपका। हाँ, पता नहीं पास्ट कहाँ लाइफ से का। एक सीधे साधे लोगों के ऊपर जो है इस तरह से हमको लग रहा था कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, हर चीज जो भी आ रहा है कोई फायदा उठा ले रहा है, कोई भी बुरा हो जा रहा है। बट अब थोड़ा सीख गए हैं, और अच्छा भी एक्सपीरियंस रहा। सब अच्छा और क्या होगा आप। बोले, थैंक्स टू यू, एंड अच्छा, हमारे थैंक यू। सभी यहाँ पे जितने मेंबर्स हैं, और जो बुक है, इन लोगों के प्रति बहुत ही कृतज्ञ हैं, महसूस कर रहे हैं हम। चलिए, थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया उसके लिए थैंक यू, मुझ पे ट्रस्ट किया, आप सभी लोगों का थैंक यू जिन्होंने भी मुझ पर ट्रस्ट करके और ये क्लासेस ज्वाइन की, उनका दिल से आभार, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ठीक है। आप लोग सभी जी अपनी लाइफ थैंक में बहुत तरक्की करें, बहुत प्रोग्रेस करें, और बहुत बड़ी बड़ी सक्सेस स्टोरी, मुझसे भी बड़ी बड़ी सक्सेस स्टोरीज आए आपकी। ठीक है, बहुत अच्छा यू। हेलो लगा मुझे मैम। सुन के। हेलो, कौन बोला आप? मैम सुभस्मिता। हाँ, सुभाष्मिता, बोलो बोलो। मैम आप ना सच में इतना क्यूट हो, इतना सुंदर हो, इतना सुंदर हो ना, इतना क्यूट हो। मैं आपको फॉलो कर रही हूँ लास्ट मतलब 2022 या 23 से, मतलब तब से आपको देख रही हूँ, मतलब आप इतना सुंदर हो, क्या बताऊँ। थैंक यू, इतनी तारीफ करने के लिए थैंक यू सो मच। बहुत ज्यादा क्यूट हो आप। थैंक यू, आप भी बहुत क्यूट हो, आप भी बहुत क्यूट मतलब। तो हो आप, है ना? अच्छा, थैंक यू मैम। और आप भी बहुत क्यूट, आपका फेस देख देख के तो मैंने 28 डेज कैसे निकाल दी मुझे पता नहीं चला। अच्छा। एक आप, एक कश्मीरा जी, ये दो लोग तो रहते थे, रूपल आज दो चार कश्मीरा दिन जी रहते नहीं थे। है? आज उनकी 25th एनिवर्सरी, सभी उनको अच्छा विश अच्छा। करेंगे, तो रिकॉर्डिंग में देखेंगे ना, तो हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी, 25th वेडिंग एनिवर्सरी कश्मीरा जी, आपको और आपके हस्बैंड को बहुत सारी ब्लेसिंग्स, सभी लोग बहुत विश कर सारी दीजिए। मेरी तरफ से बहुत भी सारी हैप्पी है 25th एनिवर्सरी। ना। हाँ, सभी लोग उनको विश करेंगे, रिकॉर्डिंग देखेंगे तो उनको भी मजा आएगा। बहुत सारी शुभकामनाएं कश्मीरा जी।
कश्मीरा जी को बहुत सारी शुभकामनाएं दिल से। 28 क्या वो 50th एनिवर्सरी ऐसी बढ़िया एंजॉय से अच्छे से मनाए, बिल्कुल उनकी लाइफ में खूब सारे मैजिक हो, रिलेशनशिप और स्ट्रांग होता चला जाए उनका। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी कश्मीरा जी आपको। ठीक है, आज वो इसीलिए नहीं होंगे, हो सकता है सेलिब्रेशन चल रहा होगा उनके घर में, नहीं तो वो रेगुलर पंक्चुअल रहती है, बस एक दिन शायद हाँ उनका वो मिस हुआ। हमेशा आती है। हमेशा आती है, तो आप दोनों लोगों को तो देख के ही मैं क्लास कर पाती हूँ। थैंक यू जो भी लोग आए थे सभी को थैंक यू, और जिन लोगों ने कैमराज ऑन किए ऑल डेज तो उनके लिए डबल थैंक यू, बहुत सारा थैंक यू। Many thanks to you. थैंक यू बहुत, मैं भी मिस करूंगी आप सभी को, लेकिन ग्रुप में पार्ट रहेंगे हम लोग, ग्रुप में हम लोग बात करते रहेंगे। ठीक है, ग्रुप से कनेक्टेड रहिएगा सभी लोग और देखते रहिएगा ग्रुप में जो भी मैसेजेस आते हैं। ठीक है ना। हाँ जी, ऐसा कोई होगा आगे फर्दर प्लान तो हर मंथ में कुछ ना कुछ इस तरीके का आप हाँ शेयर बिल्कुल करते। बिल्कुल, हाँ डेफिनेटली मैं करूंगी। 28 डेज का नहीं, वो तो 11 डेज का रख लेंगे, 7 डेज का रख लेंगे, तो हाँ कुछ तो हाँ, करते शॉर्ट फॉर छोटा हाँ होगा तो वो भी बेटर रहेगा, हाँ इतनी 7 ज्यादा डेज बर्डन। 5 डेज बिल्कुल वर्कशॉप टाइप का रख लेंगे, मतलब कि हम 3 दिन का कभी 5 दिन का कुछ ना कुछ करूंगी, मेरे भी माइंड पे चल रहा है। क्योंकि अगर आपने स्टार्ट किया है ना तो फिर इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते, करते रहेंगे तो आप लोग टच में रहोगे फिर। जी ठीक है, और सभी लोग प्रैक्टिस ईमानदारी के साथ करते रहिए और अपनी सक्सेस स्टोरी बताते रहिए। ठीक है, और सभी को गॉड जी ब्लेस यू, सभी को बहुत अच्छी अच्छी सक्सेस स्टोरीज आ चुकी है मेरे उस पे ग्रुप पर, बहुत अच्छी अच्छी सक्सेस स्टोरीज डेली आ रही है, पर डे आ रही है। ठीक है ना, चलिए फिर चले। हाँ मिस हाँ, तो ये बहुत बात तो करेंगे है अब। दीदी, ये बात तो है, आपकी स्माइल देख के एकदम पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है जब भी आते हैं हाँ, सर। ये बात एकदम सत्य विदित हो रही प्रतीत हो रही है कि अच्छा ऐसे नहीं। किसी भी मूड में ऐसे ज्वाइन कर लिया उसके बाद जो है हर चीज लगता था नहीं पॉजिटिव रहना है। थैंक यू सो मच ना, पॉजिटिव रहते रहते फिर ऐसे लोग पॉजिटिव आप अट्रैक्ट कर लेते हो ना ऐसे लोगों अभी को तो अपनी बादल लाइफ में। नहीं है। आज वही मैं बोलने वाली थी, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। आज बादल नहीं, बादल की बातें सुन के हम लोग और भी हंस लेते थोड़ा सा, पता है आज वो कहीं शूट वगैरह होगा ना उनका वीडियोग्राफी का, तो इसलिए मतलब वो नहीं बहुत होगा। हंसाते हैं। वो बहुत और हंसाते हैं ना। कुछ भी नहीं। और कुछ क्या भी बोलते नहीं। हैं, अच्छा अंजुम को एक बात उनकी बहुत याद आती, क्या नहीं कुछ भी और नहीं, और कुछ तो भी कुछ भी नहीं। नहीं, और कुछ और भी कुछ नहीं। भी नहीं। तो वही वो भी मिस लास्ट में और करेंगे इस कुछ चीज नहीं। को। बिल्कुल वो बिजी होंगे, नहीं तो आते आए थे क्लास में, थे स्टार्टिंग में, अभी लीव कर दिया उन्होंने। ठीक है, सभी का दिल से बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, आप सभी लोगों ने मुझ पे इतना ट्रस्ट किया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आप सभी का। थैंक यू ठीक है, सो मच। आपने अपने लिए कदम उठाया ना, तो आप सब अपने आप को भी थैंक यू बोलिए, इस बुक को थैंक यू बोलिए, इसकी राइटर को थैंक यू बोलिए, क्योंकि हाँ ये सडनली ऐसे ही नहीं आई है आपके जीवन में, ये चीजें यूनिवर्स ने आपको चुना था, इसलिए आप यहाँ तक पहुंचे। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, फिर जल्दी मिलते हैं हम लोग। ठीक है, ठीक है, थैंक यू गॉड मैम। ब्लेस यू, मैम गुड थैंक नाइट, यू। थैंक यू सभी को। नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट, जय श्री राम, गुड नाइट, बाय। गुड नाइट जय दी। श्री। बाय बाय। और थैंक यू सो कनेक्टेड मच दी। रहिएगा सभी लोग प्रैक्टिस डेली करिए और अपनी सक्सेस स्टोरी ग्रुप पे जरूर 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 से शेयर कीजिए। अनुराग जी की बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी आने वाली है, वो ग्रुप पे शेयर करेंगे जल्दी से, और पूनम जी का भी जल्दी से प्रमोशन होने वाला है तो वो भी शेयर करने वाली है। और जिसकी भी होने वाली है, ज्योति कोई एग्जाम क्रैक करने वाली है, रूपल को भी कुछ अच्छा अचीवमेंट मिलने वाला है ना, कुसुम हुए और अंजुम हुए, अंजुम बहुत सारे नोट छाप रही है अपने पार्लर में, है ना। सोनिया जी के रिश्ते बहुत अच्छे हो गए हैं, सुभाष्मिता की थैंक यू हेल्थ थैंक यू बहुत मैम। दी, थैंक यू सो मच। सुभाष्मिता की हेल्थ बहुत अच्छी हो गई, कश्मीरा जी को भी लाइफ में सब कुछ मिल रहा है। आज वो नहीं है उनके लिए भी मैं बोल देती हूँ, बादल जिसको चाहते हैं वो उनको लाइफ में मिल गई है, ऐसे करके सबकी मैनिफेस्टेशन जल्दी जल्दी पूरी हो रही है। ठीक है, मेरे सभी को और ब्लेसिंग्स है। आपका भी हर विश पूरा हो मैम। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू मैम आई ऑल। लव यू मैम। आई लव यू टू, आई लव यू ऑल, आई लव यू ऑल। ठीक है, सभी मिस मैं भी बहुत मिस करूंगी, ऐसा नहीं है आपको, और जल्दी मिल रहे हैं, मिस फिर यू कोई ऑल हम कोई नहीं मेंबर्स। जा रहे। हाँ मिस यू ऑल मेंबर्स। हाँ मिस यू ऑल मेंबर, सही बात है, सबका पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। हाँ लव यू कुसुम, लव यू। ठीक है, कुसुम ने अपनी वॉइस नहीं सुनाई, मैं गुस्सा हो गई। इतनी शर्मीली है कि ये बोल नहीं पा रही है, बताओ इनके पापा बैठे हैं। नहीं दी, मेरी हाय। आदत नहीं बोलने की, इसलिए मैं नहीं बोलती हूँ। हाँ आगे आवाज आ गई। आदत किसी की नहीं रहती, लेकिन देखो जब ये अनुराग जी कभी नहीं बोलते थे, वो बोलने लग गए तो हाँ। आपको भी बोल, चलो मैं भी आवाज तो पता सुनाओ। है, मैं भी कभी मैक नहीं ऑन करती हूँ, आज पहली बार की हूँ। अरे चलो थैंक यू वाह। सो मच, सुनने के लिए, मेरी बात मानने के लिए थैंक यू। अरे सुभाष्मिता का क्यूट सा फेस दिख गया आज तो। हॉस्पिटल में हो, यूनिफॉर्म में, हॉस्पिटल में हो। हाँ जी मैम। हाँ जी कितना तो मैम। प्यारा फेस है, कितनी अच्छी, मतलब इतनी चमक है चेहरे पे, क्यों टेंशन लेती हो हेल्थ को लेकर के।
मैम क्या हो गया पता नहीं, मैं मतलब 2019 से ये सब फॉलो कर रही हूँ, लेकिन 2021 से ये छूट गया है। मैं प्रैक्टिस कुछ नहीं कर रही थी, शायद इसलिए इतना ज्यादा नेगेटिविटी अभी हाँ, हो रहा है। बैक में चले जाते हैं ना, जैसे आप ये प्रैक्टिस छोड़ दोगे ना, बैक में चले जाते हो। किसी एक ऑथर का मैंने पढ़ा था कहीं पे, किसी वीडियो में बताया भी है शायद मैंने, तो उन्होंने बहुत, जब वो प्रैक्टिस कर, कोई म्यूजिशियन था, बहुत बड़ा म्यूजिशियन था, और वो बहुत प्रैक्टिस करते, तो सब कुछ उनकी लाइफ में बहुत अच्छा जा रहा था, लेकिन उनको क्या ना, ओवर कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं तो सब कुछ कर लेता। फिर वो ऐसे केस में फंसे थे, बहुत गलत केस में, स्मगलिंग, मतलब गिटार के अंदर उनके में पाउडर का पैकेट पकड़ा गया था, और वो था वो स्मगलिंग वाला कुछ पाउडर वगैरह, ऐसा कोई बुरी तरीके से फंसे थे वो। क्योंकि उन्होंने उन्होंने फिर से, वो एक बुक में बताया गया कि आप इन प्रैक्टिस को छोड़ो मत, अगर आप छोड़ते हो तो वापस से बैक में जा सकते हो। फिर उन्होंने जेल में रह करके, उनको जेल हो गई, और जेल में रह करके पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड या कोई एक बुक थी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, तो वो बुक उन्होंने फिर से रीड करी, फिर वो उस केस से बरी हो गए। फिर वो जो उनके पैकेट्स मिले थे ना, उसके स्मैक्स वगैरह के, वो उनके पाउडर में फिर कन्वर्ट हो गया, टेस्ट हुई ना लैब में, तो वो सही है, साबित हुए। तो मतलब उसमें भी ये बताया कि ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स बताएं जब बुक्स पढ़ोगे आप, कि जब उन्होंने प्रैक्टिस छोड़ी तो वो कितना पीछे चले गए। तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि किसी की लाइफ में कुछ भी नेगेटिविटी आ रही हो, कोई भी कंडीशन हो, इस प्रैक्टिस को आप कभी मत छोड़ना, मतलब पकड़ के रखो ग्रेटिट्यूड को, तो आप, ठीक है ना। मैम देखिए, मैं पॉजिटिविटी के लिए कितना सारा पहनी हुई, क्लियर क्वार्ट्स, रोज क्वार्ट्स, एमिथिस्ट, मनी एमेथिस्ट मैग्नेट, सब स्टोन, कुछ पहन लिया। लेकिन फिर भी नहीं आ रही होगी पॉजिटिविटी। आ रही थी, उतना नहीं आ रही ज्यादा होगी, नहीं है। नहीं उतना नहीं नहीं आती। जब तक आप अंदर नहीं। से पॉजिटिव नहीं होगे ना, तब तक ये स्टोन भी कुछ नहीं कर पाते, पता है। आपका सबसे पहले मैम अपने ये सच अंदर में से काम खुद, करता है या नहीं, ये सब काम करता है सच में? देखो मेरे पास भी है, मैं टैरो रीडिंग वगैरह करती हूँ, तभी मैंने ये सारी चीजें परचेज की, मैं जानी, लेकिन जब तक ये सब काम तभी करेगा जब आपका माइंड पॉजिटिव रहेगा। काम करते हैं, स्टोन्स काम करते हैं, लेकिन वो भी तो एनर्जाइज्ड होते हैं ना, एनर्जी होती है उनके अंदर। आपको लेकिन आप ऑल टाइम ही जब नेगेटिव रहोगे, तो वो भी बेचारे क्या करेंगे, वो भी सोचेंगे कि खुद तो कुछ एफर्ट्स कर नहीं रही है। काम करते हैं हर एक जब सोचो, ये पत्थर काम कर सकता है, ये इतना छोटा सा पत्थर काम कर सकता है, तो ये तो स्टोन है, प्योर स्टोन्स है वो, क्रिस्टल्स है वो, सब चीजें काम करती है लाइफ में, पर आपका विश्वास होना चाहिए, ठीक है। अभी मैम मैं ये आपको जब मैं कुछ, मॉर्निंग मैग्नेट ये 10 दिन पहले ये खरीद के मैं पहनी थी, 10 दिन शायद 11 दिन ऐसा होगा। उसका मतलब दूसरा दिन मेरे मेरे अकाउंट में मेरे शायद डीए का कुछ एरियर था, वो आया 3,500। अरे मैं वो वेरी सोच गुड। रही हूँ ये सच में मतलब काम कर रहा है या ऐसे आ गया, क्या हो रहा है मुझे मतलब नहीं समझ नहीं में नहीं आ करता, रहा। नहीं करता है काम, आपका बिलीव है ना, देखो आपका ट्रस्ट है ना, उस पर बिलीव है कि मैं पहनूंगी तो कुछ ना कुछ होगा, तो वो हुआ हो। तो सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज थी आपके, तो वो हुआ। और इनकी भी एनर्जीज होती हैं, जो क्रिस्टल्स में भी एनर्जीज होती है। मैं तो ये बोल रही हूँ कि जो जिस चीज पे आप ट्रस्ट करते हो, वो आपके लिए काम करेगी करेगी। आप वो मनी मेडिटेशन करके देखना, फिर आपके पास पैसा आएगा, फिर आप बोलोगे कि मेडिटेशन से भी आया। अभी आपने शायद हाँ किया नहीं जी हाँ होगा, जी मैम। अभी आपने किया नहीं नहीं ना, नहीं नहीं उसको करो नहीं। आप। उसको अभी जो, कब कराया था हमने, डे किसी को याद है कौन से डे पे कराया था, डेट 27 मैं वो उस दिन थी। 27 थे आप? हाँ 27 हाँ को। मैम, ट्वेंटी लेकिन मैं सेवन को ड्यूटी है। में थी तो ठीक से नहीं हो पाया। आप कर लेना आज रात को, फिर और पैसा आने लगेगा, ठीक है। ठीक है हाँ। चलिए, गॉड ब्लेस यू, सभी की हेल्थ अच्छी रहे, सभी की वेल्थ लाइफ में मैजिक हो, डेली सक्सेस स्टोरीज मिले मुझे। ठीक है, चलते हैं फिर, अब बहुत लेट हो गया, आज 9:45 हो गया। ठीक है, चलिए, हाँ जी थैंक यू हाँ सो मैम। मच। थैंक यू, लव यू ऑल, और गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू मैम। बाय पूनम जी, बाय बाय बाय, अनुराग जी, सुभाषिता, बाय ज्योति, अंजुम, रूपल, सोनिया। चलिए, गुड नाइट, है ना। गुड नाइट, फिर गुड मिलते हैं नाइट हम मैम। जल्दी। गुड नाइट, बाय, गुड टेक नाइट। केयर, सभी लोग करते रहिए, प्रॉमिस करिए सभी प्रैक्टिस में रहेंगे। जी मैम। प्रॉमिस करके जाओ आज मुझे कि प्रैक्टिस करेंगे हम प्रॉमिस। डेली। प्रॉमिस आपको हाँ जी प्रॉमिस मैम, है। श्योर श्योर। प्रॉमिस। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, सो फिर तो सब लोग मैजिशियन बन गए, फिर तो सब मैजिक करोगे डेली के डेली, ठीक है। चलिए, थैंक यू, बाय, गुड नाइट। बाय, गुड नाइट, टेक केयर मैम। बाय, टेक केयर टू ऑल, बाय बाय।